में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स देखिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरी देखेंगे, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं उनको देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सभी पेपर में जो बार बार आते हैं उनको देखेंगे। देखिए इस न्यूमेरिकल को देखेंगे यहाँ पर कहाँ गया। पहले इस न्यूमेरिकल को देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 के कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए 2019 में आया, 20 में आया, 22 में, 3 साल लगातार आया है यहाँ पर। फिर इसको देखेंगे, इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के 5 नंबर में पूछा गया है यहाँ पर लॉन्ग वाला। इन दो न्यूमेरिकल को पहले वाले चैप्टर से इन दो न्यूमेरिकल को देखेंगे यहाँ पर। दो ने 3 देखेंगे, एक देखेंगे, दो और तीन न्यूमेरिकल देखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको तैयार कर लेंगे। जितने हम करा रहे हैं इनसे बाहर एक भी नहीं जाएगा, इन्हीं में से आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए पहला न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर, इसको देखिए जो 19, 20, 22 में आया लगातार 3 साल। देखिए कोई दिया है इसमें, कोई अनंत रेखिक आवेश, ठीक है, 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत, ठीक है, क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है, ठीक है देखिए दिख रहा है आपको। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है, देखिए क्या दिया यहाँ पर हमें, एक अनंत रेखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर। 2 सेंटीमीटर दूरी मतलब कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आर का मान दे दिया। यहाँ पर आर का मान हमें कितना दिया यहाँ पर, आर बराबर दे दिया है 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 × 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें क्या हो जाता है, किस में हो जाता है हमारे पास, मीटर में हो जाता है यहाँ पर, राइट। फिर देखिए 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान दे दिया है यहाँ पर। ई का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर, ई बराबर हमें दिया है यहाँ पर, ई बराबर कितना दिया है, 9 × 10⁴ है, 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम यहाँ पर दिया है। और क्या दिया यहाँ पर, ठीक है, उत्पन्न करता, और कुछ दिया नहीं। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रेखीय आवेश घनत्व, इसका मतलब क्या होता है, लेमडा का मान हमें ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, लेमडा का मान हमें फाइंड करना है, लेमडा का मान। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं यूज करेंगे ओला, मतलब अनंत लंबाई के रेखिक आवेश घनत्व लेमडा के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आपने ड्राइव किया होगा, सिद्ध किया होगा। इसको बहुत डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 लैम्डा बाई आर, ये फार्मूला ड्राइव किया होगा, सिद्ध किया होगा। और ये इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। यहाँ पर ध्यान रखना, कर लेना, डेरिवेशन इसको कराएंगे हम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है इसमें। हमें देखिए सबसे पहले हमें किसका मान निकालना है, लेमडा का मान निकालना। हमें देखिए ई का मान भी दिया, आर का मान दिया, इसका मान एक कांस्टेंट, इसका मान हम जानते हैं। यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए। देखिए ई का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर, ई का मान दिया है 9 × 10⁴ दिया है यहाँ पर। 9 × 10⁴ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹, सबको मालूम है यहाँ पर। 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई 2 लैम्डा ज्यों का त्यों लिखा हमने, 2 लैम्डा ज्यों का त्यों लिखा। आर का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर, 2 × 10⁻², 2 × 10⁻² दिया है यहाँ पर, 2 × 10⁻² दे दिया यहाँ पर। अब देखिए 2 से 2 उड़ा दीजिए, काट दीजिए 2 से 2। ठीक है, अब देखिए 9 से 9 काट दीजिए, यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10⁴ बचेगा हमारे पास ओनली, बराबर क्या बचेगा हमारे पास, 10⁹ बचा हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई लेमडा हमारे पास पहले ऑलरेडी है। 10⁻ उसको ले ऊपर ले जाइए, 10⁻ क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा यहाँ पर। तो 10⁻4 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 10⁻9 2 11, 10⁻11 हो जाएगा यहाँ पर, गुणा क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ पर लेमडा का मान निकालना है यहाँ पर, रेखीय आवेश घनत्व। लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻4 बटे क्या हो जाएगा, 10⁻11 हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻4 उसको ऊपर ले चलिए, 10⁻ क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। ठीक है, अब 10⁻11 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 10⁻7 बचेगा। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है, कूलम मीटर होता है, कूलम प्रति मीटर। यहाँ पर कूलम प्रति मीटर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले को यूज करना है यहाँ पर। लगातार 3 साल आया। देखिए 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया यहाँ पर। ठीक है, 25 में, 23, 24 में आया नहीं कि अब तक 25 आ जाए, 25 में इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए इसी टाइप से कर लेते हैं सिमिलरली इसको। देखिए इसमें दिया है एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित, ये 2019-20 में ये भी आया था। ठीक है, आवेशित सीधे तार का रेखिक आवेश घनत्व इतना दिया है यहाँ पर। तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भाई सेम टू सेम है, यहाँ पर सिर्फ उल्टा थोड़ा सा दे दिया। देखिए क्या दिया यहाँ पर, एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखिक आवेश घनत्व इतना दिया है यहाँ पर। इनकी लेमडा का मान दे दिया। अब हमें क्या दिया यहाँ पर, लेमडा का मान दिया है यहाँ पर, दिया है। क्या दिया हमें यहाँ पर, दिया है लेमडा का मान कितना दिया हमें यहाँ पर, 10 × 10⁻⁸। ठीक है, 10 × 10⁻⁸ दिया है यहाँ पर।
10 टू की पावर माइनस के 8 यहाँ पर। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर यहाँ पर। ठीक है, दिया तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर, यानी कि आर का मान दिया है यहाँ पर। आर बराबर क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर हो गया यहाँ पर। तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी। अब की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई यहाँ पर। अब की क्या पूछी गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी। वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ऊपर लिखा था। ई बराबर फॉर्मूला क्या बताया था हमने, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। ये तो फॉर्मूला बताया था, यही बताया था। तो ई बराबर देखिए, ई बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है। 9 गुणा 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड 2 लैम्डा। लैम्डा का मान कितना दिया है यहाँ पर, 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 दिया है। 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा। आर का मान कितना दिया है यहाँ पर, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 दिया है। 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, 2 से 2 उड़ा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो ई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 2 से 2 कट दिया। देखिए 10, या रुक जाइए, 9 जो का क्यों लिखा, मैंने लिखा देखिए 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 10 हो जाए, 10 की पावर 10 हो जाएगा यहाँ पर। 10 की पावर माइनस के 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ऊपर ले चलिए, 10 का 10 की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको देखिए कुछ नहीं किया हमने, इसमें देखिए इस पर क्या होगी, पावर 1 होगी। आधा सामान एक घात जुड़ जाएंगे, 9 10 हो जाएगा, 10 की पावर 10 हो जाएगा। 10 की पावर माइनस के 8 जो कहते हुए, और इसको ऊपर ले चलिए, 10 की पावर 10, 10 की पावर 2 हो जाएगी प्लस का यहाँ पर। तो ई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 9 जो का 3 लिखा है यहाँ पर। देखिए 8 और 2 10 कितना, 8 और 2 10, 8 और 2 10 है यहाँ पर, नहीं सॉरी 8 में से 2 कितना बचेगा यहाँ पर, 10 की पावर माइनस का। देखिए प्लस का है माइनस का है, आधा सामान तो घातक क्या हो जाएगा, घट जाएंगे, क्योंकि माइनस का है प्लस का, माइनस का है प्लस का, ये प्लस का दिया, इसके आगे कुछ नहीं साइन तो प्लस का होगा। तो क्या बचेगा, 10 की पावर माइनस का। 8 में से 2 कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस का 6 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 10 की पावर माइनस का 6 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 10 की पावर 10 हमारे पास ऑलरेडी है, 10 की पावर 10 हमने जिंका लिखा है यहाँ पर। तो ई बराबर हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर, ई बराबर देखिए 9 गुणा 10 की पावर 10 में से 6 का कितना बचेगा, 10 की पावर 4 प्लस का बचेगा। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से ये दोनों क्वेश्चन हैं, इनको कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर दोनों। ठीक है, आ चुके हैं 19 20 22 में आया, ये भी 19 20 में आया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग वाला देखेंगे, 5 नंबर वाला, इनको नोट कीजिए आप। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बोर्ड में आ चुका है 2020 का है यहाँ पर। सेट नंबर कौन सा है, 2020 का है यहाँ पर। देखिए इसमें दिया है 3 बिंदु आवेश, प्लस का क्यू माइनस का 4Q तथा प्लस का 2Q एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित हैं। कहाँ शीर्ष पर स्थित है, जैसे कि चित्र में प्रदर्शित है। ठीक है, आवेश प्लस क्यू पर कार्य करने वाले परिणामी विद्युत बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। आवेशों को पृथक करके अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य भी ज्ञात कीजिए। देखिए 2020 में आया था, 5 नंबर का लॉन्ग में है यहाँ पर। ठीक है, लॉन्ग में 5 नंबर का आया था, देख लीजिए यहाँ पर 2020 का सेट का है, 2020 का कब का है, 2020 का है यहाँ पर। और इम्पोर्टेंट है, कुछ इसमें है नहीं, इसमें क्या, इसमें कुछ है नहीं। देखिए समझिए, यहाँ पर हमें एक समबाहु त्रिभुज दिया है यहाँ पर। क्या दिया, देखिए 3 बिंदु आवेश, प्लस का क्यू माइनस का 4Q तो प्लस का 2Q एक यल लंबा यल भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित। समबाहु मतलब तीनों भुजाएं उसकी बराबर हों। ठीक है, जैसे कि चित्र में प्रदर्शित है, चित्र भी दे दिया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आवेश प्लस क्यू पर कार्य करने वाले परिणामी विद्युत बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। प्लस का क्यू यहाँ पर है, मतलब इस पर सूत्र फाइंड करना है, फोर्स का यहाँ पर विद्युत बल लिखा हुआ है यहाँ पर, विद्युत बल का सूत्र प्राप्त कीजिए, इस पर निकालना है सूत्र यहाँ पर। ठीक है, फिर आप पहले इतना करते हैं, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज दिया है। समबाहु त्रिभुज हम जानते हैं तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर। जितनी भुजा यहाँ से यहाँ तक लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगी, उतनी ही यहाँ से यहाँ तक हुई, उतने ही यहाँ से यहाँ तक हुई यहाँ पर। अब समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जितना एंगल यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री होगा। देखिए ए भी 60 डिग्री एंगल होगा हमारे पास, समबाहु त्रिभुज है, ये भी 60 डिग्री एंगल होगा हमारे पास, ये तो सबको मालूम होगा। ए भी 60 डिग्री एंगल होगा यहाँ पर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है यहाँ पर। ए भी 60 डिग्री एंगल होगा, कितना होगा, ये भी 60 डिग्री एंगल होगा यहाँ पर। और इस पर हमें बल निकालना है यहाँ पर। ठीक है, अब एक बात और जान लीजिए, क्योंकि जब माइनस का आवेश हो और प्लस का आवेश हो, इनके बीच बल कौन सा लगता है हमारे पास, आकर्षण बल लगता है, सबको मालूम है। इनके बीच कौन सा लगता है, आकर्षण बल। तो यहाँ पर आकर्षण बल मान लीजिए, सपोज इधर की ओर लगेगा आकर्षण बल यहाँ पर। ठीक है, इधर की ओर क्या लगेगा हमारे पास, आकर्षण बल लगेगा। अब जब दोनों प्लस और प्लस आवेश दिए हों, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, इन दोनों के बीच कौन सा हमारे पास बल लगेगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण लगेगा यहाँ पर। देखिए जब मतलब जब विपरीत होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, और जब यहाँ पर मतलब कि प्लस प्लस है तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें कौन सा लगेगा, इसमें बाहर की ओर लगेगा बल यहाँ पर। इसमें क्या लगेगा हमारे पास, मतलब कि प्रतिकर्षण बल लगेगा यहाँ पर। इस टाइप से खींच यहाँ पर क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल।
ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये ध्यान रखना। जब माइनस माइनस प्लस हो तो आकर्षण, और जब प्लस प्लस हो तो प्रतिकर्षण बल लगता है यहाँ पर। इस पर हमें सूत्र फाइंड करना, इसलिए इधर क्या, देखिए इसको चाहे इसका इस बल का नाम चाहे F1 दे दीजिए, यहाँ पर इस बल का नाम चाहे F1 दे दीजिए, ठीक है। F1 चूंकि इस पर ज्ञात करना था, F1 इसको F2 दे दीजिए, यहाँ पर क्या दे देंगे, F2 दे देंगे, यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर F2 दे दिया यहाँ पर। अब देखिए, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर F1 दे दिया, F2 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर किसका यूज करेंगे, कूलॉम का नियम का यूज करेंगे। देखिए कूलॉम का नियम क्या होता है हमारे पास, देखिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यही तो कूलॉम का नियम होता है, यही होता है। तो F1 का मान निकाल लीजिए, F2 का मान निकाल लीजिए यहाँ पर। और चूंकि हमें यहाँ पर परिणामी निकालना है, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, यहाँ पर परिणामी बोला गया, यहाँ पर देखिए बोला परिणामी विद्युत बल का सूत्र, परिणामी का सूत्र आप क्लास उसमें, हाँ क्लास 11th में आप पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पर समतल का गति जो चैप्टर होता है उसमें पढ़ा होगा परिणामी बल का सूत्र आपने, ठीक है। भाई यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर F1 का मान निकाल लीजिए, यहाँ पर F1 इनकी इस आवेश के कारण और इस आवेश के कारण F1 का मान आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इस आवेश के कारण F2 का मान किस टाइप से, F2 का मान इससे इन दोनों आवेश, चूंकि इधर की और इन दोनों के बीच F2 लग रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर F2 का मान निकाल लेंगे यहाँ पर। फिर F1 इधर की ओर लग रहा है, इसमें और इसमें लग रहा है यहाँ पर, तो इसमें और इसमें हम क्या निकालेंगे, F1 का मान निकालेंगे, बस रिजल्टेंट निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, कुछ है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बीच निकालेंगे बल, यहाँ पर F1 निकाल लीजिए, F1, देखिए इधर यहाँ पर देखिए यहीं पे निकाल देते हैं। देखिए F1 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, F1 बाई कूलॉम का नियम 1/4πε0 Q1। इन दो पहले हम F1 निकाले, Q1 का मान हमारे पास दिया है Q, और Q2 का मान क्या होगा, 2Q होगा यहाँ पर। चाहे Q1 का मान चाहे इसको ले लीजिए, चाहे Q2 का मान इसको लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। तो Q मल्टीप्लाई 2Q, Q मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा, डिवाइड बाई दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो कितनी ही हमारे पास L है, तो L का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, कितना किसका हो जाएगा, L का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो F1 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, F1 बराबर 1/4πε0। अब इसकी मल्टीप्लाई देखिए, Q की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, और 2 ज्यों का त्यों लिखा हमने, 2 ज्यों का त्यों लिखा डिवाइडेड बाई L स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इसका बल का मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्टली समीकरण ए डाल दीजिए, हटाइए यहाँ पर, समीकरण ए डाल दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बस इसकी मल्टीप्लाई कर दी, Q की मल्टीप्लाई Q स्क्वायर हो जाएगा, 2 ज्यों का त्यों लिखा है यहाँ पर। अब देखिए हमने इन आवेशों के बीच बल निकाल लिया यहाँ पर। अब इन आवेशों के बीच बल निकाल लीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, F2 का मान निकाल लीजिए, F2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2। देखिए Q1 का मान हमारे पास क्या है, Q है यहाँ पर, मल्टीप्लाई Q2 का मान कितना है, 4Q। इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ध्यान रखना परिमाण ले लेंगे यहाँ पर, इसका माइनस लेंगे प्लस का लेंगे यहाँ पर, नहीं माइनस लेंगे गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, 4Q हो जाएगा, डिवाइड बाई दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा हमारे पास, L स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर F2 बराबर क्या हो जाएगा, F2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0, ठीक है। 4Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4Q स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4Q स्क्वायर, ठीक है। 4Q की मल्टीप्लाई करेंगे, 4Q स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, इसका परिणामी बल निकालना है। देखिए यहाँ पर बोला गया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्लस का Q पर कार्य करने वाले परिणामी विद्युत बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो परिणामी बल किस टाइप से निकालेंगे बताइए। देखिए परिणामी बल निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला, आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, क्लास 11th में ही पढ़ा होगा यहाँ पर। देखिए परिणामी बल, देखिए F बराबर फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, F बराबर होता है हमारे पास, चाहे स्क्वायर या चाहे अंडरूड में होता है, वैसे पढ़ा होगा आपने अंडरूड में, यहाँ पर अंडरूड F1 का स्क्वायर, ये प्लस का F2 का स्क्वायर, प्लस का 2F1 F2 कोस थीटा, यही तो फार्मूला पढ़ा होगा, यही होगा। बट हमें यहाँ पर थीटा का मान नहीं मालूम, तो थीटा का मान किस टाइप से निकालेंगे। देखिए इनको यहाँ पर थीटा का मान किस टाइप से नहीं निकालेंगे, यहाँ पर 60 मत ले लेना। देखिए यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर आपने देखिए इस टाइप से सीधी लाइन होती है, इस टाइप से होती है, इस पर एंगल कितना पड़ा होगा आपने, इस पर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पर होता है। अब देखिए इसको भूल जाइए, इस लाइन को यहाँ पर भूल जाइए, इस लाइन को भूल जाइए, ये वाली लाइन आपके सामने नहीं है। अब देखिए पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल कितना होगा, 180 पूरा ये होता है, बट इसने 60 काट लिया, 180 में से 60 काट लिया, तो इतना कितना बचेगा यहाँ पर, इतना कितना बचेगा हमारे पास, 120 बचेगा यहाँ पर, 120 ही बचेगा यहाँ पर। इस टाइप से पता लगाते हैं एंगल यहाँ पर, ठीक है। ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा। देखिए पूरा एंगल, इसको लाइन भूल जाइए, पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल कितना 180 हो जाएगा, लेकिन इसने 60 काट लिया तो बचा कितना हमारे पास 120 बचा यहाँ पर। तो इतना एंगल क्या बचेगा हमारे पास 120 ही तो बचेगा यहाँ पर, 120 बचेगा। देखिए इतना इसने 60 काट लिया, इतना 180 बचा। देखिए इसे समझ लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा, मान लीजिए पूरा एंगल यहाँ पर समझिए, मान लीजिए इतना एंगल हमारे पास दिया है, इस लाइन है यहाँ पर इतना एंगल हमें दिया है
देखिए ये लाइन खींच, ये लाइन खींच, ये लाइन यहाँ पर इस टाइप से लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर इस टाइप से खींच दी हमने। देखिए ये एंगल हमें मान लीजिए 60 दे दिया यहाँ पर। अब पूरा चूंकि हम जानते हैं 180 होता है, तो इतना कितना बचेगा, 120 बचेगा यहाँ पर। ये ध्यान है, इसी टाइप से इतने 60 के लिए पूरा 180 होता है, तो 180 में से 60 घटा दी तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 120। यहाँ पर थीटा का मान कितना ले लेंगे, यहाँ पर 120 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 120 यहाँ पर 120 ले लिया, यहाँ पर दोनों वालों के बीच का एंगल ले लिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है, बट यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी वैल्यू कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर f1 का मान इतना दिया, इसका स्क्वायर करने में दिक्कत होगी यहाँ पर। देखिए इसमें दूसरा तरीका एक अपना सकते हैं, यहाँ पर क्या अपना सकते हैं, देखिए 1/4π2q² यहाँ पर। देखिए इसको हम इस टाइप से भी ले सकते हैं, देखिए किस टाइप से ले सकते हैं, यहाँ पर बराबर बराबर का साइन लगाइए। देखिए दो लगा दिए, 1/4π टू क्यू स्क्वायर अपान यल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इस टाइप से। इस पर देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही हो जाएगा यहाँ पर। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4q² अपान वही सेम टू सेम आ जाएगा। लेकिन इसका मान हमें यहाँ पर दिया, देखिए 1/4π2q² अपान यल स्क्वायर, ये पूरा मान किसके बराबर है, f1 का मान। तो इसकी इतने की जहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, f1 का मान, जिससे कैलकुलेशन हमारी सिंपल हो जाए। ठीक है, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा हमारी, सिंपल हो जाए। तो f2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2f1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, f2 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 2f1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, f2 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 2f1। सिर्फ f2 का मान 2f1 पुट कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। फिर जहाँ हमारे पास जो भी आया आगे देखते हैं, यहाँ पर f1 का मान आएगा, f1 का मान ये पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, बस हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, देखिए f बराबर या दोनों पक्षों का, इसको दोनों पक्षों को वर्ग करने पर लिख दीजिए यहाँ पर, चाहे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे, क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, इससे वर्ग से अंडर कट जाएगा और डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर दीजिए। देखिए f1 का मान जिनका तीन लिखा है, f1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, f1 का स्क्वायर प्लस का f2 का मान कितना दिया, 2f1। तो 2f1 मतलब 2 दूनी 4 f1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 4f1 का स्क्वायर प्लस का 2f1 जिनका तीन लिखा, 2f1 जिनका तीन लिखा मल्टीप्लाई f2 का मान क्या हमारे पास, 2f1 है यहाँ पर, 2f1 और कोस थीटा, कोस 120 हो जाएगा यहाँ पर, कोस 120 डिग्री। ठीक है, कोस 120 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए कोस 120 का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए आपने इस टाइप, ये डायरेक्टली देखिए यहाँ पर आपने इस टाइप से डायरेक्टली पढ़ा हुआ है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, यहाँ पर 270 डिग्री होता है, यहाँ पर 270 डिग्री, यहाँ पर कितना होता है, 360 डिग्री, यही तो होता है। बट हमें कितना किसमें निकालना है यहाँ पर, इसमें। तो इसको कोस को कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, आप इसमें आल पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसमें साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है, इसमें टेन कोट का मान पॉजिटिव होता है, इसमें कोसेक का मान पॉजिटिव होता है। तो इसको हम कोस 120 है, कोस 120 को 90 + 30 लिख सकते हैं यहाँ पर, 90 + 30 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 90 + 30, 90 + 30, 90 + 30 कितना होता है, 120 होता है। और देखिए इसमें इससे मतलब प्लस 90 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है, लेकिन थोड़ा सा प्लस हो गया, मतलब इसमें आ गए थोड़ा सा, यहाँ पर इसमें आ गए यहाँ पर। तो कोस 90 + थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यहाँ पर साइन 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। तो लेकिन साइन किसका रहेगा हमारे पास, देखिए इसमें कोस मतलब साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोसेक का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बट यहाँ पर कोस का मान था, यहाँ पर कोस का मान, बट इसमें क्या था, कोस का मान। तो ये क्या किसमें आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा यहाँ पर। तो साइन 30 का मान कितना होता है यहाँ पर, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान -1/2, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, विद माइनस और माइनस। तो 120 का मान 1/2 होता है। इस टाइप से निकालते हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं, इस टाइप से निकाल लेना है यहाँ पर, माइनस का 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, f का स्क्वायर बराबर f1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, ठीक है, 4f1 का स्क्वायर, 4f1 का स्क्वायर और प्लस का 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4 f1 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई f का मान, इसका मान कितना है, माइनस का 1/2 आया यहाँ पर। ठीक है, अब 2 से इसको काट दीजिए यहाँ पर। तो f स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 4f1 का स्क्वायर और f1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5f1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ दें, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5f1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 5f1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का बचेगा यहाँ पर 1/2 आ जाएगा हमारे पास, 1/2 मतलब 1/2 क्यों बचेगा, सिर्फ ओनली 2 बचेगा ऊपर, 2f1 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, 2f1 का स्क्वायर, इसको हटा दीजिए यहाँ पर, क्योंकि इसको काट दिया है ना, 2 दूनी 4, तो 2f1 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। अब इसको घटाइए, देखिए 5f1 स्क्वायर और यहाँ पर 2f1 कितना बचेगा, प्लस का बचेगा 3f1 का स्क्वायर बचेगा, 3f1 का स्क्वायर बचा यहाँ पर। ठीक है, रुक जाइए, पेज लेते हैं यहाँ पर। 3 देखिए 5 में से घटाइए, 5 में से 5f1 स्क्वायर में से 2f1 स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3f1 का स्क्वायर बचाएगा यहाँ पर। अब देखिए f1 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, सॉरी f का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, f स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास, इसको लेते हैं, f स्क्वायर बराबर हमारे पास बचा है 3f1 का स्क्वायर, 3
F1 का स्क्वायर। ठीक है, अब समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से F1 का हमें यहाँ पर दिया, तो पुट कर दीजिए समीकरण 1 से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो एफ स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर, बट यहाँ पर F1 है यहाँ पर, सही है, स्क्वायर हो जाएगा, बात एक ही है। तो F1 का मान ये पूरा दिया है यहाँ पर, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एक्साइलम नोट, 1/4 पाई एक्साइलम नोट हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एक्साइलम नोट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1/4 पाई एक्साइलम नोट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 2Q स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा हमारे पास L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यहाँ पर, इस पर क्या हो जाएगा पूरे पर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए इसमें एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, क्या काम कर सकते हैं मालूम है यहाँ पर, देखिए अगर हम इसको रुक जाइए, एफ स्क्वायर बराबर, इसमें क्या काम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है 3 को क्या ले सकते हैं √3 और इस पर स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, नहीं जब स्क्वायर करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एक्साइलम नोट 2Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर हो जाएगा, इस पर क्या दिया है स्क्वायर दिया है। अब देखिए पूरे पर स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पर, तो एफ स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास √3 और यहाँ पर 1/4 पाई एक्साइलम नोट 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, इस पर होल स्क्वायर लगा दिया, मतलब कि इस पर। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, मान लिया जाए तो कट जाता है, काटना मत, कब मान लिया जाए तो कट गए यहाँ पर। तो एफ बराबर क्या बचेगा हमारे पास, एफ बराबर देखिए 1/4 पाई एक्साइलम नोट बचेगा और √3 इसको अंदर बढ़ा दीजिए, 2√3 हो जाएगा यहाँ पर, Q स्क्वायर हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा हमारे पास L स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था यहाँ पर। ठीक है, इसका मात्र क्या होता है यहाँ पर, यह बीच में लिख दिए यह, इसका मात्र क्या होता है न्यूटन क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इसमें आंसर दिया ही नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें आंसर ही नहीं दिया, इतना ही आएगा आपका आंसर यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ये क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो गया यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत, आराम से हो गया कि नहीं हो गया। फिर देखिए इसी में पूछा गया था हमें यहाँ पर, फिर इसी में क्या पूछा गया हमारे पास, देखिए आवेश को पृथक करके अनंत दूरी तक ले जाने में क्या कार्य भी ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या गया कार्य भी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर इसके नाम भी दिए गए थे, यहाँ पर नाम है, यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ पर नाम, इसमें नाम दिया ही नहीं यहाँ पर, तो इसका नाम दे दीजिए चाहे इसका। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम हमने ए दे दिया यहाँ पर, A B C। ठीक है, इस पॉइंट का नाम C नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ आवेश को पृथक करके अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य भी ज्ञात कीजिए। देखिए कार्य भी ज्ञात कीजिए, तो किस टाइप से कार्य ज्ञात करेंगे, देखिए इसके लिए हम अगर यहाँ पर चूंकि आवेश को पृथक करके अनंत दूरी तक, देखिए अनंत दूरी तक हमारे पास क्या हो जाएगा U इन्फिनिटी, यानी कि अनंत पर यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, U अनंत की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो हमें निकालना है कार, तो W बराबर U का मान यहाँ पर अगर निकालना है, U इन्फिनिटी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अनंत का मान क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर U का मान आ जाएगा, फिर U का मान जहाँ हमारे पास आ जाए तो W बराबर फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, U इन्फिनिटी अनंत माइनस का क्या हो जाएगा U हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जहाँ W वही तभी कार आ जाएगा यहाँ पर, अनंत में से U घटा देंगे यहाँ पर, तो वही कार के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे U का मान निकालिए इसमें, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का। देखिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, यह बराबर क्या होता है, इस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखिए 1/, आवेशों के बीच 1/4 पाई एक्साइलम नोट Q1 Q2 अपान R, ये इस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। देखिए अप्लाई कीजिए, सबसे पहले किसके बीच हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे यहाँ पर हम, देखिए सबसे पहले AB के बीच निकाल लीजिए यहाँ पर, AB के बीच यानी कि UAB निकाल लीजिए यहाँ पर, UAB के बीच पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए यहाँ पर। ये डायरेक्टली देखिए U बराबर डायरेक्टली निकाल लें यहाँ पर, देखिए UAB के कारण डायरेक्टली जोड़ दीजिए यहाँ पर, UAB के कारण पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, प्लस UBC के कारण पोटेंशियल एनर्जी, UBC के कारण हो जाएगी यहाँ पर, प्लस का UBC के कारण हो जाएगी, प्लस का UCA के कारण पोटेंशियल एनर्जी, CA के कारण पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ U बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, U बराबर देखिए भाई फॉर्मूला यहाँ पर, देखिए इसमें यहाँ पर भी लगाएंगे, इसके कारण AB के कारण यही 3 बार फॉर्मूला लगेगा। डायरेक्टली 1/4 पाई एक्साइलम नोट हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर पहले। ठीक है, 1/4 पाई एक्साइलम नोट हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए इसके कारण निकालें यहाँ पर AB के कारण, तो Q1 Q2 विद माइनस इसमें लेंगे, जब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो विद माइनस लेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसका परिमाण नहीं लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा दोनों आवेश Q1 Q2 क्या हो जाएगा, -4Q
4 क्यू मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यल हो जाएगा बट्टे यल। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर बी सी की कारण निकालेंगे। यहाँ पर दोनों आवेशों का गुणनफल क्यू मल्टीप्लाई 2 क्यू हो जाएगा है यहाँ पर, क्यू मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 क्यू हो जाएगा बट्टे क्या हो जाएगा हमारे पास यल हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर इनकी सी ए के कारण यहाँ पर क्यू मल्टीप्लाई माइनस का 4 क्यू हो जाएगा, क्यू मल्टीप्लाई माइनस का 4 क्यू हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए यू बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट यहाँ पर। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है 4 क्यू मल्टीप्लाई 2 क्यू है यहाँ पर, 2 क्यू लिखे यहाँ पर, क्यू क्यों लिख रहे हैं 2 क्यू, सही है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8 क्यू स्क्वायर हो जाएगा बट्टे क्या हो जाएगा यल हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा बट्टे क्या हो जाएगा यल हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 4 क्यू स्क्वायर हो जाएगा बट्टे क्या हो जाएगा यल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यू बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिए माइनस वाले, इसका एलसीएम यल आ जाएगा। अब 8 क्यू स्क्वायर में से 4 क्यू स्क्वायर, देखिए यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस, जुड़ जाएंगे। और 8 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा, माइनस के 12 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाला लिखा रहने दीजिए यहाँ पर, माइनस का 12 क्यू स्क्वायर और 2 क्यू स्क्वायर बटे यल हमने लिखा रहने दिया जिन का तीन। ठीक है, तो यहाँ पर यू बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यू बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 12 क्यू स्क्वायर में से 2 क्यू स्क्वायर घटाएंगे विद माइनस, यानी कि 10 क्यू स्क्वायर बटे हमारे पास यल बचेगा यहाँ पर, यानी कि यू कॉमन निकाल लिया हमने, यहाँ पर निकाल लिया, यू कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यहाँ पर कार्य निकालना है यहाँ पर। तो चूंकि हम जानते हैं यू इन्फिनिटी कॉमन क्या हो जाएगा अनंत पर, इससे जो क्या होती है 0 होती है। ठीक है, 0 यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे 0 होती है। अब देखिए यहाँ पर तो डब्लू कार निकलना, डब्लू बराबर क्या हो जाएगा यू इन्फिनिटी माइनस का यू हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, डब्लू बराबर यू इन्फिनिटी का मान कितना दिया 0 माइनस का उसका मान कितना निकाला हमने 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट माइनस का 10 क्यू स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा हमारे पास यल हो जाएगा। ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा यल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में समझना, मल्टी गुणा में है यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर क्या है गुणा का साइन है, अब भी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, ये रुक जाइए, ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से छोटा ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, डब्लू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास कार्य 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 10 क्यू स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा हमारे पास यल हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका कार ज्ञात कीजिए, कार हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 10 क्यू स्क्वायर अपॉन यल। ठीक है, आंसर ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही पूछा गया था, कार ज्ञात कीजिए, कार हमने ज्ञात कीजिए यहाँ पर अनंत दूरी पर। देखिए पृथक करके अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य भी ज्ञात कीजिए। देखिए लॉन्ग में आएगा 5 नंबर का था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए आप। इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल था यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए 2016-19 में आया है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए समांतरता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, किसमें जुड़े हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, जब इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ते हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर 1.5 माइक्रो कूलाम का आवेश संचित हो जाता है। ठीक है, यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी सेल से आवेशित किया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश की गणना कीजिए। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए समझिए, इसमें देखिए जब हम समान धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, पैरेलल में। ठीक है, जब इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ते हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर इतना आवेश संचित हो जाता है। इस मतलब कि 4 संधारित्र होंगे और यहाँ पर इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ते हैं तो हमारे पास आवेश कितना हो जाता है, संचित हो जाता है 1.5 माइक्रोकूलम संचित हो जाता है। ठीक है, यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी सेल से आवेशित किया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश की गणना कीजिए। देखिए कुछ नहीं, इनमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमें सबसे पहले बी का मान दे दिया यहाँ पर और क्यू का मान दे दिया यहाँ पर। इससे हम धारिता निकाल लेंगे, जहाँ धारिता आ जाए हमारे पास और 4 बार उसको जोड़ देंगे, किसमें श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, वो धारिता आ जाएगी हमारे पास। और संधारित्र का मतलब कि आवेश निकलना क्यू बराबर C1B फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर प्रत्येक संधारित्र पर, चूंकि क्यू बराबर CV फार्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमें सबसे पहले दिया है, क्या दिया यहाँ पर, जब इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ते हैं तो मतलब किसका मान दिया है यहाँ पर, वोल्ट में विभांतर बी का मान दे दिया यहाँ पर, बी का मान दिया यहाँ पर, दिया है लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, बी का मान में कितना दिया है, बी बराबर दिया है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट दिया है। बी बराबर कितना दिया है हमें यहाँ पर 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ते हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर 1.5 माइक्रोफैराड का आवेश संचित हो जाता है। आवेश मतलब क्यू बराबर क्या दिया है यहाँ पर 1.5 माइक्रोकूलम में फैराड, यहाँ पर माइक्रोकूलम का आवेश। ठीक है, माइक्रोकूलम यहाँ पर, तो इसको कूलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू की बार किससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए आवेश निकालेंगे, चूंकि हमें आंसर
वैसे भी बाद में ये कर लीजिए डायरेक्टली, ये करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास आंसर किसी में माइक्रो कूलम में ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, रहने दीजिए यहाँ पर माइक्रो कूलम है तो माइक्रो कूलम ही रहने दीजिए, माइक्रो कूलम यहाँ पर। ठीक है, माइक्रो कूलम में है तो माइक्रो कूलम में ही रहने दीजिए, उसमें मत छूइए, कुछ भी मत कीजिए। अब और देखिए इसमें तो फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा क्यू बराबर फार्मूला पढ़ा होगा सी वी आवेश का यहाँ पर, बट हमें किसका मान निकालना है यहाँ पर, धारिता का। सी बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपन बी हो जाएगा। ठीक है, क्यू का मान हमें कितना दिया, 1.5 दे दिया यहाँ पर, और बी का मान हमें कितना दिया, 1.5 1.5 से 1.5 कैंसिल आउट, तो सी बराबर क्या बचेगा हमारे पास 1, किसमें आ जाएगी, चूंकि ये माइक्रो क्या थी हमारे पास, माइक्रो कूलम में थी, धारिता किसमें आ जाएगी, माइक्रो फेरेड में आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, धारिता किसमें आ जाएगी, माइक्रो फेरेड में आ जाएगी। अब इसमें इसका इतना निकाल लिया, फिर देखिए आवेश संचित हो जाएगा, इसमें हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर, धारिता निकाल ली। ठीक है, यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी सेल से आवेश किया जाए, मतलब 4 बार जोड़ दीजिएगा यहाँ पर, 4 बार, तो 4 बार धारिता निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा, बनापान C1 निकाल लीजिए, बनापान C1 बराबर क्या हो जाएगा, बनापान बन 4 बार प्लस के बनापान बन प्लस के बनापान बन प्लस के बनापान बन हो जाएगा यहाँ पर, बनापान बन। इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा, बनापान C1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम 1 तो 1 + 2 + 3 4 हो जाएगा यहाँ पर, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर C1 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, C1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, मतलब कि देखिए 1 2 3 4 बटे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो C1 का मान इसको जस्ट अपोजिट कर दिए, उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा यहाँ पर। किसमें, धारिता किसमें आ जाएगी, माइक्रो फेरेड में आ जाएगी यहाँ पर, 1/4 माइक्रो फेरेड आ गया यहाँ पर। हमें निकालना है यहाँ पर, क्या फाइंड करना क्या है हमें यहाँ पर हमें निकालना है यहाँ पर, प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश की गणना कीजिए, प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश की गणना कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश कैपिटल क्यू ले लीजिए यहाँ पर। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी बी होता है यहाँ पर, तो C1 B ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर C1 का मान कितना है, 1/4, और बी का मान ऊपर देख लेना 1.5 दिया है, बी का मान कितना दिया है, 1.5। यहाँ पर विभांतर यही काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1.5 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अब देखिए इसमें पॉइंट हटा दें, यहाँ पर पॉइंट हटा दिए, यहाँ पर 10 हो जाएगा, काटिए 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 2 सते 2 कटेगा ही नहीं भाई साहब ये, ठीक है कट जाएगा वैसे, 2 दूनी 4, यहाँ पर 15 का आधा कितना होता है, यहाँ पर 15 का आधा बताइए 7.5, तो 7 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर कटेगा क्यों नहीं, यहाँ पर 7.5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इसको और उड़ा दीजिए यहाँ पर, और काट दीजिए यहाँ पर चाहे, देखिए और काटेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 7.5, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 3। अब इस देखिए इस पॉइंट को ये रहने दीजिए यहाँ पर, देखिए 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 15, 2 सते 14 हो जाएगा, पॉइंट लगा 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी कि 3.75 बटे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर, बटे क्या आ जाएगा हमारे पास 10। इसको और भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 0.375 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब माइक्रो कूलम में क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन करने का यहाँ पर 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25, और इसमें 1.5 में 0.25 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इतना ही आ जाएगा यहाँ पर। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सन 2000 में आया था, 11 में आया, 12 में आया, 16 में आया, 22 में आया, 23 में आया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखिए 25 में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 25 के लिए। चित्र में परिपथ की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा तथा ए व सी के मध्य विभवांतर की गणना कीजिए। क्या कीजिए, विभवांतर की गणना कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, किरचॉफ का द्वितीय नियम आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम मालूम होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले हम कौन सा पास, हमारे पास 2 बन, ये वाला पास, एक ये वाला पास, तो बंद पास ये वाला ले लेंगे यहाँ पर। कौन सा पास, बंद पास। तो बंद पास ए बी सी ए में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। बंद पास यहाँ पर लिखेंगे, बंद पास। ठीक है, सीरियल से चलेगा यहाँ पर, ए बी सी ए में, ए बंद पास ए बी सी ए में। ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है बताइए यहाँ पर। किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है हमारे पास, क्या कहता है, धारा का गुणनफल और किसका, संगत प्रतिरोध का गुणनफल,
उसमें लगे इसके विद्युत भागफल के क्या होते हैं यहाँ पर बराबर होता है। यहाँ पर धारा का गुणनफल ले लेंगे यहाँ पर, अब तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल उसको बराबर कर देंगे, इसके विद्युत भागफल के बराबर कर देंगे, वही हमारे पर किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए जब धारा के दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, जब विपरीत चलते हैं तो नेगेटिव लेते हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना। जब माइनस, अब जब हम मतलब जब विद्युत भागफल मतलब कि जब विद्युत भागफल है यहाँ पर, जब माइनस से प्लस की और माइनस से प्लस पार करते हैं यहाँ पर विभवांतर, माइनस से प्लस पार करें तो प्लस का लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये मतलब कि विद्युत भागफल में विभवांतर यहाँ पर जब प्लस से माइनस पार करेंगे तो माइनस का लेंगे, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए माइनस से प्लस का पार कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए इससे सीधे से चलेंगे, यहाँ पर प्रतिरोध है नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर प्रतिरोध है, यहाँ पर धारा हमारे पास, इसमें तो क्या जा रही है, इसमें आई, यहाँ पर आई वन आ रही है, तो आई वन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई वन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। फिर देखिए हम चूंकि फिर इधर आइए, इसमें चूंकि हम धारा के दिशा में चलें तो प्लस का पहले ही लगा दीजिए यहाँ पर। फिर क्या हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास ये धारा आपको प्रवाहित करनी नहीं है, आपको प्रवाहित करने मतलब कि इसमें दी गई थी 2023 में यहाँ पर, ठीक है। धारा आपको प्रवाहित करनी आनी भी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, वो बहुत सिंपल होती है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए आई ज़्यादातर मोस्टली दे ही जाती है, नहीं मतलब प्रवाहित करनी नहीं होती यहाँ पर, दे ही जाती है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई आई हो जाएगा, बराबर उसमें विद्युत भागफल के बराबर होता है, मतलब प्रतिरोध और धारा का गुणनफल उसमें लगे विद्युत भागफल के बराबर होता है। देखिए माइनस से प्लस की और विद्युत भागफल हम पार कर रहे थे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर प्लस से माइनस की हो जाते हैं तो माइनस का लेते हैं, माइनस से प्लस की हो जा रहे हैं तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कॉमन कुछ मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर, इसी को लिख सकते हैं आई वन प्लस का 2i, आई वन प्लस का 2i बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समीकरण 1 डाल देंगे यहाँ पर, डाल दिया समीकरण 1 डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, समीकरण 1 डाल दिया यहाँ पर। अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब कौन सा लेंगे यहाँ पर, अब दूसरा बंद पास ले लीजिए यहाँ पर, कौन सा बंद पास ले लेंगे यहाँ पर हम, बंद पास ये वाला हमारे पास बन रहा है यहाँ पर, ये बन रहा बंद पास, तो बंद पास कहाँ से स्टार्ट करें, कहीं से स्टार्ट, ए से स्टार्ट करें, ए डी सी ए में, फिर ले लेंगे बंद पास ए डी सी में, यहाँ पर बंद पास, देखिए बंद पास ए डी सी ए में, बंद पास ए डी सी में, वही किरचॉफ का द्वितीय नियम से, ठीक है। किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ का द्वितीय नियम यहाँ पर, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आई टू मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई टू मल्टीप्लाई 1, ठीक है, आई टू मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए इधर की ओर चलिए यहाँ पर हमारे पास, फिर क्या हो जाएगा आई मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि प्लस का 2 मल्टीप्लाई आई हो जाएगा, बराबर इसमें हमारे पास माइनस से प्लस की और विद्युत भागफल चल लेते हैं यहाँ पर, माइनस से प्लस की और विद्युत भागफल चल लेते हैं यहाँ पर, 1 वोल्ट ले लीजिए, 1 वोल्ट इसका दिया था यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, बराबर क्या हो जाएगा 1, देख लीजिए इसमें चेक कर लीजिए 1 ही है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में क्या है 1 ही है यहाँ पर, क्या होगा हमारे पास 1 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आई टू प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास 2i हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 2 यहाँ पर, ठीक है, इसको डाल दिया हमने, क्या डाल दिया समीकरण 2। अब देखिए इतना तो हमने कर दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इधर नज़र दिखाइए, इधर देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारे पास इसमें देखिए इधर की ओर हमारे पास धारा क्या आई1 जा रही है, ठीक है, राइट, इधर की ओर क्या जा रही है हमारे पास आई2 जा रही है, यहाँ पर जा रही है कि नहीं जा रही है। अब देखिए इधर से हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आई1 यहाँ पर आएगी, यहाँ पर मिलेगी धारा, यहाँ पर आई1 आएगी, यहाँ पर आएगी आई1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए इधर की ओर जाएगी यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पर आएगी आई2, यहाँ पर क्या आ जाएगी आई2, यानी कि यहाँ पर आई1 मिलेगी, यहाँ पर आई2 मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी आई1, और इसमें यहाँ पर इस लाइन में हमारे पास क्या धारा बह रही है, आई बह रही है, तो आई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा आई1 प्लस का आई2 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं है इसमें, देखिए या दूसरी भाषा में समझ लीजिए, यहाँ पर ये समझ में नहीं है, दूसरी भाषा में देखिए इसमें हमारे पास करंट आई बह रहा है यहाँ पर क्या करंट, इसमें इस प्रतिरोध में हमारे पास इसमें करंट क्या है, आई है यहाँ पर। अब देखिए आई में से आई1 इधर की ओर चला गया और आई2 इधर चले, इसमें से गया है, तो इनका मतलब कि इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, आई1 प्लस आई2 का सम किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। ये दूसरी भाषा में यहाँ पर दोनों मिलेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई1 प्लस आई2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आई के यहाँ पर चाहे पुट कर दीजिए यहाँ पर, चूँकि अब ऐसे हम सोल्व ही नहीं कर सकते क्वेश्चन, कटेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, हमें चूँकि धारा का मान निकलना है ना यहाँ पर, तो आई की यहाँ पर आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए इसको ज्यों का त्यों लिख दें यहाँ पर, देखिए आई1 ज्यों का त्यों लिखा प्लस का, आई के यहाँ पर क्या लिख देंगे यहाँ पर आई1 प्लस आई2, 2 ज्यों का त्यों लिखा हमने आई1
प्लस का I2 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया, बराबर क्या है हमारे पास 2 के है यहाँ पर, 2 के है कि नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसको अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए I1 ज्यों का त्यों हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा। अब देखिए ये जोड़ ले, डायरेक्टली जोड़ रहे हैं। देखिए 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2I1 और I1 कितना हो जाएगा हमारे पास 3I1 हो जाएगा यहाँ पर, तो 3I1 डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर, 3I1 हो जाएगा प्लस का 2I2 हो जाएगा, प्लस का 2I2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बराबर किसके चल रहा था हमारे पास ये 2 के, ठीक है, 2 के यहाँ पर, इसको डाल दिए समीकरण 1 यहाँ पर, इसको समीकरण 1 डाल देंगे यहाँ पर। आप डायरेक्टली पहले ही लगा देना है यहाँ पर, पुट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसमें भी पुट कर दीजिए यहाँ पर, इसमें भी आप पुट कर देंगे यहाँ पर। देखिए वहाँ पर भी है तो I2 जिनका त्यों लिखा, प्लस का I का मान हमारे पास कितना है I1 प्लस I2 ही है, I1 प्लस I2 तो क्या हो जाएगा 2I का मान हमारे पास क्या है हमारे पास I1 प्लस I2, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास बन के हो जाएगा, इसको काटिए, इसको समीकरण में डालिए दो, तो क्या हो जाएगा I2 प्लस का 2I1 हो जाएगा, 2I1 प्लस का 2I2 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा 1 2I1 यहाँ पर सही है। अब देखिए 2I2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3I2 हो जाएगा यहाँ पर, और 2I1 इसको 2I1 आप पहले लिख लीजिए यहाँ पर, 2I1 हमने जिम का त्यों लिखा, 2I1 जिम का त्यों लिखा यहाँ पर, और 3I2 हो जाएगा, 3I2 बराबर क्या हो जाएगा बन के हो जाएगा। इसको डाल दिए समीकरण 2, अब 2 डाल दिया। अब देखिए हमें चूंकि निकालने हैं I1 I2 के मान निकालने, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए या विलोपन विधि लगा दीजिए, या एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे यहाँ पर, तो इसके लिए क्या करेंगे हमें यहाँ पर एक को किसी को बराबर कर देना, एक को विलोप करना, हमें गायब करना। तो किस टाइप से करेंगे, देखिए I1 को मान लीजिए गायब करना है, तो I1 का कोएफिशिएंट क्या है 3 में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, और I1 का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2 है, तो इसमें इस समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहे लिख दीजिए यहाँ पर, आप लिख लेना यहाँ पर समीकरण 2 में 3 से, और यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 दूनी 6, हिंदी में लिख लेना, इतना टाइम नहीं है पर 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, I1 हो जाएगा प्लस का 2 दूनी 4 I2 हो जाएगा, बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 I1 हो जाएगा, प्लस का 3 3 9 I2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको लिख दीजिए यहाँ पर घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लगा दीजिए, चाहे ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कट जाएंगे यहाँ पर। अब चाहे इस टाइप से कट जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 4I2 और 9I2 में से घटाइए यहाँ पर, तो क्या बचेगा माइनस का बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर 5I2 बचेगा, यहाँ पर 5I2 बचेगा माइनस का बराबर। अब देखिए 4 में से 3 में कितना बचेगा यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा, तो I2 का मान क्या आ जाएगा हमारे पास निगेटिव आ जाएगा, तो हमारे पास I2 का मान कितना आ जाएगा, I2 बराबर आ जाएगा माइनस का 1/5, 1/5 का मतलब क्या होता है, देखिए 1/5 यानी I2, इसको डिवाइड कीजिए, तो I2 बराबर क्या 0 यहाँ पर पॉइंट लगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा यहाँ पर विद माइनस एम्पियर, ठीक है। I2 का हमारे पास कितना का माइनस का 0.2 एम्पियर आ गया धारा हमारे पास, कितने की माइनस के 0.2 एम्पियर। अब देखिए I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, किसी में रख दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर या 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए इसमें। तो यहाँ पर I2 का 3I1 जिम का त्यों लिखा, प्लस का साइन लगाइए, 2 जितना दिया है 2 गुणा I2 का मान, देखिए I2 का मान किसी को पुट कर दीजिए, इसी को पुट कर दीजिए, 0.2 है, माइनस का 0.2 लिखा, बराबर कितना हमारे पास है 2 है, 2 लिखा है यहाँ पर, तो 3I1 माइनस का कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसको उधर भेज दीजिए, यहाँ पर 3I1 दिख रहा है, बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस का 0.4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर I1 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, I1 बराबर 2.4 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, इसको उड़ा दीजिए, तो I1 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.8 या 3 और 24 0.8 आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा I1 का मान 0.8 आ जाएगा। देखिए हमें यहाँ पर पूछा गया था परिपथ में प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा, तो हमारे पास प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा I1 जा रही थी, I2 जा रही थी, I, तो I1 I2 का मान निकालिए, तो फिर I का मान कैसे आएगा, इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ पर इसको डाल दीजिए समीकरण 1, चाहे समीकरण 1 डाल दीजिए यहाँ पर, तो फ्रॉम समीकरण 1 से यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा हमारे पास I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 है, तो I1 का मान हमने कितना निकाला 0.8 निकाला, I2 का मान कितना निकाला हमारे माइनस के 0.2 है, तो बराबर क्या बचेगा 0.8 में से 0.2 घटाएंगे कितना बचेगा 0.6 बचेगा, 0.6, तो हमारे पास I का मान कितना आ गया 0.6, मतलब I करंट हमारे पास 0.6 एम्पियर आ गया, एम्पियर लगा दीजिए यहाँ पर एम्पियर, ठीक है, एम्पियर है यहाँ पर, इतना हमारे एम्पियर निकाल लिया, तीनों हमारे आंसर आ गए। फिर हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा था, देखिए धारा A व C के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए, A और C के मध्य विभवांतर, A व C के मध्य विभवांतर के लिए क्या करेंगे ओम का नियम लगा देंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर A व C के मध्य विभवांतर
ठीक है। बी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। यहाँ पर पेट्रोल चूंकि ए बात है, पेट्रोल कितना है 2 है यहाँ पर, ठीक है 2। अब यहाँ पर चूंकि धारा आई बह रही थी इसलिए आई लिया यहाँ पर 2। अब यहाँ पर करंट कितना निकाला, आई का मान कितना निकाला हमारे 0.6, तो यहाँ पर 0.6 लिख देंगे। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 दूनी 12 यानी कि 1.2 वोल्ट क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। लॉन्ग में 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीका बताया है यहाँ पर, ठीक है। रटने की इसमें कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए एक और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए 17 में आया, 18 में आया, यहाँ पर 18 में क्वेश्चन आया यहाँ पर। फिर यही क्वेश्चन कब आया था, 2023 में। इसी के कुछ पार्ट 2023 में पूछे गए थे यहाँ पर, ठीक है। 2023 में कुछ पार्ट इसी के, मान लीजिए ये वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 2023 में पूछा गया था। यहाँ इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या अलग से पूछी गई थी यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या मतलब इसी में से पार्ट में कुछ अलग अलग होकर आया क्वेश्चन यहाँ पर, बट आ चुका है 2023 में भी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 2002 में आया, 4 में आया, 12 में आया, 13 में आया, 14 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 2023 में आया क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक से एक इस टाइप से क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, हम बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से इनको कर लेना है यहाँ पर। अब देखिए इसको करते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया, यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दी, ऊर्जा मतलब क्या दी यहाँ पर ई के मतलब कि काइनेटिक एनर्जी, ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी, चाहे के से लिख लीजिए चाहे ई के, तो यहाँ पर ई के से हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर ई के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ई के 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको किस में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप उसमें जूल में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी मतलब उसके एनर्जी का मात्रा क्या होता है हमारे पास, क्या एनर्जी का मात्रा बताइए क्या होता है, एनर्जी का मात्रा हमारे पास होता है जूल, ठीक है। मतलब ऊर्जा का मात्रा जूल होता है, तो इसको चूंकि हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा होती है। तो इसमें 10 गुणा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें जूल में हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और आगे चलिए, फिर क्या दिया है हमें यहाँ पर 1.1 गुणा 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। यहाँ पर क्या लगा रहा है, क्या किसका मान दे दिया यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र का मान, बी का मान। तो बी बराबर हमें दे दिया यहाँ पर क्या दिया, 1 गुणा 10⁻⁴, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दे दिया यहाँ पर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की चाल, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, आवर्तकाल, इलेक्ट्रॉन की गति में कृतकाल। इसमें से 1-2 पार्ट आपके एग्जाम में 2025 में आ सकते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या, फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है यहाँ पर, क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रॉन की चाल। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की चाल किस टाइप से हम जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ई के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/2 mv² होता है, ये तो फॉर्मूला होता है यहाँ पर। डायरेक्टली आपको फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद कर लेना। अब देखिए यहाँ पर उसकी उधर मल्टीप्लाई कर दिए, 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा हमारे पास, mv² बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर b² का मान निकाल लीजिए, b² का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 ई के बट्टी क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। अब स्क्वायर हटा दीजिए, यहाँ पर अंडर रूट लगा दीजिए। इस फार्मूले को आप डायरेक्टली याद कर लेना यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम में टाइम मत बर्बाद करना, अगर बाई चांस भूल रहे हैं तो इससे निकाल लेना यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास आएगा, यही चाल होगी हमारे पास, क्या होगी, यही हमारे पास चाल होगी इलेक्ट्रॉन की चाल। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर है। बट इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सभी जानते हैं, यहाँ पर नहीं जानते हैं तो पीछे पेपर उठाना, पेपर के पीछे लास्ट में लिखा होता है, यहाँ पर सब दिए होते हैं द्रव्यमान यहाँ पर क्वेश्चन। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ई के का मान कितना दिया यहाँ पर, देखिए 10 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 दिया यहाँ पर, ठीक है। या दूसरी भाषा में देखिए, इसका एक और जुगाड़ है यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा बाद में कर लेंगे, छोड़िए। कितना दिया यहाँ पर, 10 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 दिया यहाँ पर, ठीक है। डिवाइडेड बाई यम, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है यहाँ पर, वैसे 9.1 गुणा 10⁻31 होता है, लेकिन 9 लीजिए जिससे कि कैलकुलेशन हमारी सिंपल हो जाए। यहाँ पर पॉइंट 1-2 छोड़ दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है यहाँ पर। वैसे 9.1 गुणा 10⁻31 होता है यहाँ पर। अब पॉइंट के आगे 0.1 में क्या होता है, हटाइए, छोड़ दीजिए, तब भी अप्रोक्सीमेट में आपका आंसर मैच कर जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10⁻31 यहाँ पर, इस पर क्या लिखा हुआ, अंडर लगा दीजिए। अब देखिए इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 से 10 उड़ाइए यहाँ पर, ठीक है, कट गया यहाँ पर। तो क्या बचेगा, बी बराबर क्या बचेगा, देखिए 16 का वर्गमूल तो निकल आएगा 4 यहाँ पर, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर 2 बच रहा हमारे पास, 2 बच रहा है, 2/9। तो इसको हम किस टाइप से निकालेंगे, इसका वर्गमूल बताइए यहाँ पर। देखिए हाँ, √2 का मान भी जानते हैं, यहाँ पर 1.414 होता है यहाँ पर, हाँ बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, ज्यों का त्यों लिखिए यहाँ पर, लिखा हमने ज्यों का त्यों लिखा है यहाँ पर। फिर 10⁻⁻19 है यहाँ पर, 10⁻⁻19 है यहाँ पर। फिर देखिए 10⁻⁻19 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 10⁻⁻19 जो का 3 लिखा है यहाँ पर, और 10⁻3 को ऊपर भेज दीजिए, 10⁻3 इस पर अंडर लगा दीजिए, इस पर पूरे पर, ठीक है। इसके जो हम सिंप्लीफाई है उनको सिंप्लीफाई कर लिया हमने अलग से। तो बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 4√2/3
इसका देखिए यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 19 से इसको ऊपर ले प्लस का हो जाएगा। 19 में से 3 का कितना बचेगा 16 बचेगा यहाँ पर। 19 में से 3 का कितना बचेगा 16, 16 ही तो बचेगा, 16 बचेगा यहाँ पर। किसका बचेगा 16 माइनस का यहाँ पर 16 3 19, हाँ माइनस का 16 बचेगा। अंडर रूट यहाँ पर इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 4 अंडर रूट 2/3 हो जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 8 हो जाएगा यहाँ पर। इसको आधा कर देते हैं, 16 का आधा कितना होता है 8 दूनी 16 माइनस के 8 हो जाएगा यहाँ पर। माइनस का 8 हो गया यहाँ पर, रुक जाइए यहाँ पर 31 लिखा हुआ है यहाँ पर। 3 कहाँ से 31, 10 की पावर माइनस की 31 होता है, 31 लिखिए यहाँ पर। तो इसको ऊपर ले चलिए, यहाँ पर गलती देखिए हो जाती है यहाँ पर 31। अब यहाँ पर देखिए 31 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 19 में से 31 में से 19 घटाइए, 31 में से 19 घटाएंगे कितना 19 और 10, 19 से 20 20 20, 19 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 12 बचेगा। किसका बचेगा प्लस का 12 बचेगा यहाँ पर, प्लस का 12 यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 12। और यहाँ पर प्लस का 12 तो इसको वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसके लिए सॉरी, यहाँ पर जल्दबाजी में देखिए ये होता है, यहाँ पर आपको एग्जाम में कैलकुलेशन ध्यानपूर्वक करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो कैलकुलेशन की है यहाँ पर 31, यहाँ पर मतलब गलती से 3 लिख गया था यहाँ पर 31 होगा बट, ठीक है। तो b बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए रूट 4/3 हमने जिम का 3 लिखा है यहाँ पर 4/3। रूट 2 का मान कितना होता है, रूट 2 का मान 1.14 होता है। रूट 2 का मान 1.4 मतलब कि रूट 2 का मान कितना 1.414 होता है, सॉरी रूट 2 का मान 1.414 यही तो होता है। रूट 2 का मान 1.414 ध्यान रखना है यहाँ पर। रूट 2 का मान क्या होता है 1.414 सही है। और 10 की पावर हमारे पास 6 लिखा हुआ है, 1.414 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। रूट 2 का मान याद कर लेना, रूट 3 का मान याद कर लेना यहाँ पर 1.732 होता है। रूट 3 का मान 1 और रूट 2 का मान 1.414 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1.414। अब इसको काटिए पीटिए, इसको काटिए यहाँ पर तो किससे कटेगा यहाँ पर, देखिए रुक जाइए अभी मत काटिए, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 की, 4 को 16 हो जाएगा यहाँ पर, 4 1 5 हो जाएगा, 4 16 का 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 1 5 हो जाएगा। पॉइंट इतना का बटे 3 लिखे हैं, गुणा 10 की पावर 6 लिखा जो करती हूँ यहाँ पर। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए यहाँ पर, ठीक है। रूट 2 का मान ध्यान रखना, यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर। रूट 2 का मान कितना होता है यहाँ पर 1.414 होता है यहाँ पर, ठीक है 1.414। अब देखिए b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको काटिए यहाँ पर, देखिए 3 दूनी 6 होता है यहाँ पर, 3 1 3 कितना बच जाएगा यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर लगा दीजिए, कितना बच जाएगा 2 बच गए 26 हो गए, 3 8 24 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 2 बच गए यहाँ पर 25 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा यहाँ पर। 1 बच गया 16 हो गया यहाँ पर, 1 बच गया 16 हो गया यहाँ पर। फिर कितना हो जाएगा 53 15 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 53 15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और गुणा 10 की पावर हमारे पास 6 लिखा हुआ है, तो इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर 1.88 गुणा 10 की पावर 6। इसका मतलब क्या होता है बेग है मीटर प्रति सेकंड, क्या हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। देखिए कितना ही आ रहा है कि नहीं यहाँ पर 1.88, देखिए 1.88 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, सही है, राइट है यहाँ पर, ठीक है राइट है। अब देखिए और इसी में क्या पूछा गया शाम से, देखिए इलेक्ट्रॉन की चाल निकाल दी हमने, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, वेरी सिंपल, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बहुत इंपॉर्टेंट। इसी पर यही आता है, आर बराबर क्या होता है mb/qb, फॉर्मूला आर बराबर क्या होता है mb/qb होता है यहाँ पर। बट हमें मार्ग की त्रिज्या निकालनी है, तो पहले पुट कीजिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कर लेना, पहले पुट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पुट कर लेंगे, यहाँ पर b का मान निकाल चुके, q का मान, आवेश का ले लेंगे वही, आवेश का क्या ले लेंगे, आवेश का मान वही ले लेंगे यहाँ पर q बराबर, यहाँ पर ले दें q बराबर क्या ले लेंगे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 का मान q का मान ले लेंगे यहाँ पर, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। b का मान ऊपर दिया है देख लेना यहाँ पर। फिर थर्ड पार्ट में क्या निकालना है यहाँ पर, थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में निकालना है यहाँ पर हमें आवर्तकाल किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर, आवर्तकाल टी बराबर, देखिए डायरेक्टली फार्मूला ध्यान रखना है यहाँ पर। थर्ड पार्ट टी बराबर आवर्तकाल क्या होता है हमारे पास 2πm/qb, 2πm/qb आवर्तकाल का फार्मूला यहाँ पर है। 2πm भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा यहाँ पर, 2πm/qb यहाँ पर आवर्तकाल निकल आएगा यहाँ पर। फिर चौथे पार्ट में देखिए चौथे पार्ट में वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की गति में कृतकार्य, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति में कृतिकार निकालना है यहाँ पर। तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन के गति में कृतिकार क्या होगा 0 होगा यहाँ पर, तो लिख देंगे यहाँ पर चौथा। देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए वृत्ति, या लिख देंगे यहाँ पर, देखिए क्या क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ हमारे पास, देखिए वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है, ज्ञात कीजिए इलेक्ट्रॉन की चाल वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आवर्तकाल यहाँ पर। चूंकि हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, तो लिख देंगे यहाँ पर वृत्ति गति में कार्य क्या होता है 0 होता है यहाँ पर। देखिए ऑब्जेक्टिव में 2024 में अभी दिखा रहे हैं हमको, आया था यही निकल कर आया था ऑब्जेक्टिव अभी दिखा रहे हैं आपको हम। देखिए क्या हम जानते हैं वृत्ति गति में कार्य 0 होता है, 0 होता है। देखिए इसमें इसी में लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, यहीं के लिखा हुआ इसमें,
ये शून्य लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं वृत्तीय गति में कार्य क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ पर क्या होता है, शून्य होता है। देखिए 2024 में यही ऑब्जेक्टिव देखिए आया था। देखिए ये दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ये आया था 2024 में। इसमें लिखा हुआ है, देखिए आंसर आपने कराया कर लिया होगा। इसमें लिखा हुआ 20 कूलम का एक आवेश 3 × 10⁻³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य होगा। देखिए भैया का चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य क्या होता है, 0 होता है। अब इसी में देखिए, इसी में पूछा गया था। इसमें देखिए इसमें क्या है, यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन की गति में कृतिकार, तो इलेक्ट्रॉन की गति में वही घूम रहा है। यहाँ पर तो क्या होगा, 0 होता है। यहाँ पर देखिए यही, अगर आपने ये सवाल किया हो तो तुरंत तुक्का मार देते हैं, यहाँ पर तुरंत आपका हो जाता है। यहाँ पर कृतिकार क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है। यहाँ पर इसी टाइप से सिमिलरली है यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर एक कोई मॉडल पेपर में नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लेना जाकर यहाँ पर क्वेश्चन। और यहाँ से उठकर आया था ये क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। आएंगे सब इसी से ऑब्जेक्टिव अगर आपने ये क्वेश्चन को कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर लगा लीजिए। LCR परिपथ पर हर साल क्वेश्चन आता है, अनसार से उठा रहे हैं यहाँ पर। किसमें उठा रहे हैं, अनसार से 5 नंबर का आया हुआ है। कब आया हुआ है, 2020 का है यहाँ पर। कब है, 2020 का यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए इसमें लिखा हुआ नीचे दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। ये परिपथ दिया गया है, सर्किट दिया गया है यहाँ पर। धारती प्रतिकार निकालना है, प्रेरक की प्रतिकार निकालना है, परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है, धारा और वोल्टेज के बीच का अंतर निकालना है, परिपथ में धारा का शिखर मान निकालना है। परिपथ में धारा का शिखर मान निकालना है। 5 नंबर का हर साल आता है यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पर सर्किट दिया, डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर। हमें सबसे पहले क्या दिया है, दिया है क्या दिया है यहाँ पर हमें, यानी कि प्रेरकत्व दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडिक्टेंस। क्या दिया है यहाँ पर, एल बराबर क्या दिया है, 10 हेनरी। 10 हेनरी हमें प्रेरकत्व दे दिया है यहाँ पर। क्या दे दिया है, 10 हेनरी हमें प्रेरकत्व। और क्या दिया है, धारिता यानी कि कैपेसिटर यहाँ पर बोल सकते हैं। यहाँ पर कैपेसिटर कितना दिया है यहाँ पर, 20 माइक्रोफेरेड, मतलब सी का मान। सी बराबर क्या दिया है, 20 माइक्रोफेरेड। इसको फेरेड में चेंज कर देंगे, 1 माइक्रोफेरेड में 10⁻⁻6 फेरेड। तो यहाँ पर सी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी बराबर हो जाएगा 20 × 10⁻⁻6 फेरेड हो जाएगा। फिर हमें दिया है यहाँ पर, फिर और क्या दिया है यहाँ पर, ओम रेजिस्टेंस दिया है यहाँ पर, आर बराबर 500 ओम। रेजिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पर, 500 ओम दे दिया है यहाँ पर। फिर इसकी प्रत्यावर्ती स्रोत की हमें यहाँ पर इक्वेशन दी गई यहाँ पर, बी बराबर, इक्वेशन कितनी दी गई यहाँ पर, बी बराबर 200 sin 100t। तो इसकी तुलना करा देंगे यहाँ पर, किससे तुलना, इसकी जनरल समीकरण से। बी बराबर क्या होता है, बी बराबर B0 sin ओमेगा टी से तुलना करने पर, से तुलना कंपेयर करने पर, ठीक है। तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, दिख रहा है, तुलना करने पर। अब देखिए B0 का मान हमें कितना हो जाएगा यहाँ पर, B0 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ओमेगा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोणीय आवृत्ति, ठीक है। ओमेगा कोणीय आवृत्ति यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर कोणीय आवृत्ति क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पर। यही हमें चाहिए, मेन चीज़ क्या है, कोणीय आवृत्ति चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पर डालिए, कोणीय आवृत्ति यहाँ पर निकाल दी हमने। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है हमें यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है यहाँ पर, कोणीय आवृत्ति। फर्स्ट पार्ट में निकालना है हमें धारती प्रतिघात। क्या निकालना है हमें, धारती प्रतिघात यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर धारती, फर्स्ट पार्ट में धारती प्रतिघात का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स धारती एक्स सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा c, ठीक है। 1/ओमेगा, ओमेगा का मान कितना दिया है यहाँ पर, 100। ओमेगा का मान 100 दिया है, मल्टीप्लाई सी का मान दिया है 20 × 10⁻⁶ लिखा हुआ है, 20 × 10⁻⁶, 20 × 10⁻⁶। अब इसको ऊपर ले चलिए, तो यहाँ पर डायरेक्टली करेंगे स्पीड में। देखिए 1/100 लिखा, ठीक है। और गुणा इसकी, देखिए गुणा 1 0 इसी में बढ़ा दीजिए, 2 अलग हटा दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर ले जाएंगे 10⁻6 प्लस का हो जाएगा, तो इसको ले सकते हैं 10⁻6 में 3 0 और गुणा 3 0 में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर तोड़ दिया, 3 0 में तोड़ दिया। अब 1000 से 1000 उड़ा दीजिए, यहाँ पर 1000/2 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 1000/2 मतलब क्या होता है, 1002 का मतलब 1000/2 का मतलब क्या होता है, आधा मतलब 500। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 500 हो जाएगा, 500 ओम हो जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या निकाल दिया हमने यहाँ पर, धारती प्रतिघात 500 ओम। इसमें आंसर सीट दी है कि नहीं, यहाँ पर देखिए कहीं नहीं दिया, हटाइए। फिर क्या निकालना है यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर दिया है, सेकंड निकालना है यहाँ पर प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात मतलब 1 बराबर क्या होता है, 1 बराबर ओमेगा यल, 1 ओमेगा यल। ओमेगा का मान कितना दिया है, 100 कोणीय आवृत्ति यहाँ पर, ठीक है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी 100 × एल का मान कितना निकालना है यहाँ पर, प्रेरकत्व कितना दिया है, 10। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000। इसका मात्रक क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, 1000 ओम, ठीक है। सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। फिर देखिए यहाँ पर परिपथ की प्रतिबाधा, थर्ड पार्ट। परिपथ की प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या होता है, LCR परिपथ है। क्योंकि हमारे पास एल है, यहाँ पर सी है, आर है, तो क्या है LCR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है बताइए, क्या होती है, आर का स्क्वायर प्लस का XL माइनस का XC का होल स्क्वायर अंडर रूट। यही तो फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये कर देते हैं यहाँ पर। देखिए जेड बराबर आर का मान देखिए डायरेक्टली करेंगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे। देखिए 500 दिया है, 500 की स्क्वायर देखिए, रुक जाइए,
500 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल का मान कितना दिया है, एक्सएल 1000, ठीक है 1000 लिखा, माइनस एक्ससी यहाँ पर 500 दिया है यहाँ पर, ठीक है 500 नहीं 500, इस पर क्या लगाया, होल स्क्वायर लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जेड बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 500 का स्क्वायर, सॉरी 500 का स्क्वायर प्लस का 1000 में 500, 500 का स्क्वायर बचेगा, 500 का स्क्वायर लिख लिया हमने, अंडर रूट लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। अब देखिए इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पर हम, जेड बराबर इसको ले सकते हैं, दुगुना कर सकते हैं, 2 गुणा 500 का स्क्वायर ले सकते हैं यहाँ पर, 2 गुणा 500 का स्क्वायर हम ले सकते हैं यहाँ पर, और पूरे पर अंडर रूट लगा सकते हैं यहाँ पर, लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है हमारे पास, 2 बार लिखा हुआ मतलब एक बार इसका 5000 किलो का, एक बार वर्गमूल इसका निकल आएगा, 500 वर्गमूल इसका क्या हो जाएगा, निकल आएगा, बचेगा √2 ओनली हमारे पास, बचेगा क्या हमारे पास √2 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ओम आज प्रतिबाधा का मात्रा क्या होता है, ओम आंसर होता है, 500 √2 आंसर हो जाएगा हमारे पास। थर्ड पार्ट होगा, चौथा पार्ट देखिए, चौथा पार्ट में देखिए फिर हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर हमें, फिर क्या निकलना, परिपथ में धारा, ये इसको चौथा, धारा और वोल्टा के बीच कलांतर, चौथा पार्ट धारा और वोल्टा के बीच कलांतर यहाँ पर। तो किस टाइप से निकालेंगे, धारा और वोल्टा के बीच कलांतर निकालना, किसके बीच निकालना है यहाँ पर हमें धारा और वोल्टा के बीच निकालना है यहाँ पर, धारा और वोल्टा के बीच यहाँ पर। तो धारा और वोल्टा के बीच कलांतर देखिए 10, देखिए फॉर्मूला हो जाए हमारे पास होता है 10 फाई बराबर क्या होता है हमारे पास, एक्सीएल माइनस एक्ससी, धारा और वोल्टा के बीच कलांतर है यहाँ पर, एक्सीएल माइनस एक्ससी बटे क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, बटे आर, ये तो होता है एक्सीएल माइनस एक्ससी बटे आर, ठीक है बराबर एक्सीएल माइनस एक्ससी का मान कितना, यही हमारे पास है, वही ऊपर से पुट कर देना 5, यानी कि 1000 माइनस के 500, 1000 माइनस के 500 कितना बचेगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं 500 बचेगा यहाँ पर। और आर का मान कितना दिया यहाँ पर, 500 दिया है, 500 दिया है यहाँ पर, 500 लिख लीजिए यहाँ पर, 500 से 500 उड़ा दीजिए तो क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 10 फाई आ जाएगा, 10 के मान में 1 किसका मान होता है, 10 45 का मान होता है, 10 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, 45 डिग्री, 10 से 10 उड़ा दीजिए तो फाई का मान का अंतर कितना आ जाएगा हमारे पास, 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री का अंतर हो गया हमारे पास। चौथा पार्ट देखिए क्या पूछा गया हमारे चौथे पार्ट में, देखिए चौथे 5 में, परिपथ में धारा का शिखर मान, परिपथ में धारा का शिखर मान, ये नहीं निकाल पाएंगे, परिपथ में धारा का शिखर मान वेरी सिंपल है, आप इसको कमेंट करेंगे यहाँ पर, परिपथ में धारा का शिखर मान यहाँ पर बताइए, ये बहुत इतना सिंपल सवाल ये नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, परिपथ में धारा का शिखर मान निकालना। देखिए वैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, परिपथ में धारा का अधिक, यानी कि धारा परिपथ में धारा का शिखर मान, यानी कि आई नोट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर B0 अपन जेड लगाएंगे यहाँ पर, B0 का मान देखिए दिया था, B0 का मान कितना दिया था हमारे पास 200 दिया था, यहाँ पर 200 लिख लेंगे यहाँ पर, 200 लिखा, प्रतिबाधा जरा बताना कितना दी थी, प्रतिबाधा निकाला, ये निकाला था 500 रूट टू यहाँ पर हो जाएगा, 500 रूट टू, 2 0 से 2 0 उड़ाइए, और अब देखिए 2 बचा, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं बटे क्या आ जाएगा, 5 √2 हो जाएगा, एक 5 √2 या √2 से √2 उड़ाइए तो यहाँ पर आई नोट बराबर क्या बचेगा, यहाँ पर आई नोट बराबर क्या बचेगा, यहाँ पर √2 बटे 5 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर √2 बटे 5 बचेगा, यहाँ पर √2 बटे 5, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, एम्पियर में आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ नहीं क्या, 2 को तोड़ दिया, 2 को √2 लिख सकते हैं, √2 से √2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा ऊपर √2 बटे 5, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, हर साल आता है LCR पेपर पर, भले सर्किट बदल देगा यहाँ पर, इसके मान बदल देगा, बट है क्वेश्चन यही, इसको कर लेना, 5 नंबर आपके फिक्स ही आने, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप, डेरिवेशन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये 2025 के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पर, 2025 में किसी न किसी सेट में छपेगा जरूर यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं, इसमें बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इसमें दिया गया विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो यहाँ पर हम विद्युत द्विध्रुव ले लेंगे यहाँ पर। देखिए हमारे पास विद्युत द्विध्रुव हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव है हमारे पास, इसको यहाँ से ज्वाइन करा दीजिए, इसको मिला दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये विद्युत द्विध्रुव है यहाँ पर, क्या हमारे पास विद्युत द्विध्रुव, इस पर मान लीजिए सपोज इस पर माइनस का Q आवेश है, इस पर प्लस का Q आवेश यहाँ पर है, माइनस का Q आवेश है, प्लस का Q आवेश है, ठीक है, प्लस का Q आवेश है। अगर विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखने के लिए आ जाए तो इस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर, इससे बना लेना परिभाषा। देखिए वह निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत, ठीक है, विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, उसे क्या कहते हैं यहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर इसके बीच की दूरी मान लीजिए 2L, मान लीजिए पूरी दूरी यहाँ पर 2L मान ली यहाँ पर। देखिए परिभाषा लिखने के लिए आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की। यहाँ पर किस टाइप से परिभाषा बनाएंगे, वह निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, लिख लेना परिभाषा। अब हमें निकालना कि यहाँ पर डेरिवेशन करना है, क्या करना, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, तो विद्युत द्विध्रुव ले लिया, इसके कारण यहाँ पर अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत
छेद की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए किसी बिंदु पर। मान लीजिए सपोज अच्छी स्थिति में निकालना है यहाँ पर तो सीधे इस टाइप से जाएंगे, अगर अच्छी स्थिति में तो ऊपर जाते हैं, तो अच्छी स्थिति में तो नहीं इधर जाइए यहाँ पर। मान लीजिए सपोज मान लीजिए हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए यहाँ पर निकाली, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ हाँ यहाँ पर निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान यहाँ पर निकालना है यहाँ पर। अब ध्यान रखना कहाँ से निकालनी है, यहाँ पर किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु मान लेंगे, यहाँ पर बिंदु ओ मान लिया, यहाँ पर मिड पॉइंट मान लिया, सपोजिट यहाँ पर क्या मान लिया, मिड पॉइंट मान लिया। अब देखिए मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु का मतलब आपसे कोई पूछे मतलब कि मध्य बिंदु का मतलब होता है दूरी को आधे आधे भागों में बांट देना। देखिए इसका मतलब कि यहाँ पर नाम भी दे दीजिए, चाहे ए, चाहे इसको ए नाम दे दीजिए, चाहे बी नाम दे दीजिए, चाहे ए इसको ए दे दीजिए, इसको नाम बी दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु हमारे पास क्या ओ है तो यहाँ पर 12 मतलब इसको जितनी दूरी यहाँ से ए से ओ तक की होगी उतनी ही दूरी ओ से बी तक की होगी, मतलब आधे आधे भागों में बांट देगा, इतनी और इतनी क्या होगी बराबर होगी। पूरी दूरी हमने 12 मानी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी, इतनी यल हो जाएगी दूरी, यहाँ पर से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, यल हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से। अब देखिए बिंदु ओ से अब यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी आर मान लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए बिंदु ओ से आर दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हमें निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका नाम चाहे दे दीजिए, इसका नाम पी दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अगर माना लिखना चाहते हैं जो बोला वही लिख देना यहाँ पर। क्या माना लिख देंगे यहाँ पर हम आपसे, देखिए माना कोई विद्युत द्विध्रुव है यहाँ पर, माना कोई विद्युत द्विध्रुव है यहाँ पर, ठीक है, जो के परावर्तांक माध्यम में रखा हुआ है, ठीक है, जो के परावर्तांक के माध्यम में रखा हुआ है। और क्या लिख देंगे यहाँ पर, अब देखिए मध्य बिंदु ओ यहाँ पर है, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, ठीक है, और मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, राइट। इसको जो माना दो चार लाइन बोली है उनको लिख लेना यहाँ पर। अब देखिए करते हैं हम डेरिवेशन यहाँ पर। एक बात और ध्यान रखना, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन, देखिए प्लस से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की ओर होती है, ठीक है। देखिए इस प्लस आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होगी, बाहर की ओर होगी। यहाँ पर बी है तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर की ओर होगी, ई बी। और माइनस के कारण क्या होती है, अंदर की ओर होती है, मतलब माइनस की ओर होती है और प्लस से बाहर होती है, ध्यान रखना। अब इसके कारण क्या होगी, हमारे पास विद्युत क्षेत्र माइनस की ओर होगी, क्या होगी, माइनस की और होगी। इसका नाम दे देंगे यहाँ पर ई, इसका नाम ए पर है तो ई हो जाएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना। प्लस से बाहर की ओर होती है माइनस, और माइनस के कारण क्या होती है, माइनस के और होती है यहाँ पर, ठीक है। हो गया बस इतना, अगर आपने कर लिया तो डेरिवेशन हो गया, बस सिर्फ कैलकुलेशन बची है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए एक फार्मूला ध्यान, एक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला देखिए, ध्यान रखना यहाँ पर। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। इस फार्मूले को यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। डेरिवेशन क्या होगा, इंपॉर्टेंट ये भी है यहाँ पर। अब देखिए निकालते हैं यहाँ पर हम, कैसे निकालेंगे यहाँ पर बताइए। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर बी के कारण, ये बाहर बी के कारण निकालेंगे तो बाहर की ओर है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इससे निकाल लेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु किससे निकालें, प्लस क्यू के आवेश के कारण। देखिए यहाँ से यहाँ पर निकालना है बिंदु पी पर, यहाँ पर। तो कैसे, इसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर मतलब इसकी डायरेक्शन बी के कारण क्या थी हमारे पास, प्लस आवेश क्यू के कारण डायरेक्शन क्या थी, बी ई बी थी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर ई बी लिख देंगे यहाँ पर। समझते रहे ना, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और फिर से समझ आते हैं यहाँ पर, अगर समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर देखिए ई बी यहाँ पर आ जाएगा समझ में आराम से, कोई कुछ है नहीं इसमें। तो यहाँ पर ई बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, वही फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर। और क्यू क्या हमारे पास, प्लस का क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस का क्यू लिख दिया, प्लस का क्यू। अब अपान आर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जरा बताइए, यहाँ से मतलब बी से पी तक की दूरी बताइए कितनी है, यहाँ पर बताइए कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें मालूम ही नहीं है। देखिए अब निकाल लेंगे, नहीं मालूम है यहाँ पर हमें, चूंकि ओ से पी तक की दूरी मालूम है कितनी है, हमारे पास आर है, और ओ से बी तक की दूरी मालूम है यल है, बट हमें यहाँ पर बी से पी तक की दूरी नहीं मालूम है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, बी से पी तक की दूरी कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास पूरी दूरी आर है, इतनी इसने काट ली, यहाँ से यहाँ तक इतनी काट ली, तो इतनी कितनी बचेगी हमारे पास, कितनी बचेगी, आर माइनस यल बचेगी। तो यहाँ से यहाँ पर लिखते हैं आर माइनस का यल, मतलब कि यहाँ से ये बिंदु है यहाँ, मतलब इतनी दूरी हमारे पास क्या हो जाएगी आर।
यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी हमारे पास आर, बी से पी तक की दूरी हो जाएगी आर माइनस कैल। कैसे हो जाएगी देखिए समझिए, फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए सपोज डेट हमारे पास समझ देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ओ से पी तक की दूरी हमने 10 मान ली, यहाँ से यानी ओ से यहाँ से तक की 10 दूरी है हमारे पास, 10 मान ली। और यहाँ से यहाँ तक हमने मान ली, यहाँ से यहाँ तक की इतनी हमारे पास 5 है, ठीक है। तो यहाँ से पूरी दूरी हमारे पास 10 है और इतनी 5 है, तो इतनी कितनी बचेगी बताइए, कितनी बचेगी 5 बचेगी। कैसे आपने बताई 5 कैसे बचेगी 5, लेकिन 10 में से 5 घटाएगा तभी तो 5 बचेगी यहाँ पर, इस टाइप से यहाँ पर। और इसी टाइप से चूंकि हमें यहाँ पर नंबर डिजिट नहीं मालूम है, यहाँ पर सिर्फ ओनली मतलब कि वेरिएबल मतलब वैल्यू मालूम है, यहाँ पर क्या चर वैल्यू हमारे पास है, कॉन्स्टेंट कोई नंबर नहीं है हमारे पास, ठीक है, नंबर नहीं है, कॉन्स्टेंट वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो सिर्फ वेरिएबल है। तो यहाँ पर वेरिएबल है तो आर माइनस यल हो जाएगा, आर माइनस यल यहाँ पर मतलब कि बी से पी तक की दूरी क्या हो जाएगी आर माइनस के यल हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। हटाइए हो गया काम। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी का क्या हो जाएगी आर का मान कितना हमारे पास आर माइनस का यल, ठीक है। आर माइनस का यल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 1। इसी टाइप से सिमिलरली माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे यहाँ पर। तो माइनस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू के कारण बिंदु लिख लीजिए सही से, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाई सिमिलरली हो जाएगा। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, चूंकि हमने यहाँ माइनस क्यू के कारण निकालना है तो यहाँ पर बिंदु ए है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये मतलब कि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डायरेक्शन क्या थी अंदर की होती, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ई ए मान लेंगे, यहाँ पर ई ए हो जाएगा, यहाँ पर ई ए बिंदु ई पर ए पर निकाल लें यहाँ पर भाई फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पर क्यू का मान कितना है माइनस का क्यू, बट यहाँ पर देखिए प्लस मतलब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस मत लगा देना, सिर्फ ओनली क्यू लेंगे यहाँ पर, क्या लेंगे ओनली क्यू। और यहाँ पर जहाँ से निकाल लें यहाँ से निकाल लें, और कहाँ पर निकाल लें यहाँ पर निकाल लें, पी पर निकाल, तो इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी देखिए, यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास पूरी दूरी आर है, यानी कि ओ से पी तक की, और इतनी दूरी हमारे पास ए से ओ तक की दूरी यल है। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, मतलब कि टोटल दूरी देखिए आपको समझा रही है, यहाँ से मतलब कि पूरी यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी आर प्लस यल या यल प्लस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आर प्लस यल हो जाएगी पूरी दूरी यहाँ पर, यहाँ से मतलब इस बिंदु तक और यहाँ से तक आर प्लस यल हो जाएगी। कुछ कॉमन सेंस लगाए, कुछ है नहीं इसमें, देखिए ओ से पी तक की दूरी आर पता है यहाँ से तक की, और इतनी दूरी हमारे पास ए से ओ तक की दूरी एल, तो पूरी टोटल दूरी क्या हो जाएगी एल प्लस आर। तो यहाँ पर लिख देंगे एल प्लस एल आर या एल प्लस आर प्लस एल, कुछ भी लिख दीजिए, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको डाल देंगे समीकरण 2, यहाँ पर डाल दिया समीकरण 2, यहाँ पर डाल दिया। अब देखिए हमें यहाँ पर चूंकि देखिए यहाँ पर दोनों मतलब एक ही कारण दोनों की डायरेक्शन क्या है विपरीत है, देखिए इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है और इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है, दोनों डायरेक्शन क्या है विपरीत है, विपरीत है तो क्या हो जाएगी यहाँ पर घटा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ई बराबर इसकी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा यहाँ पर बड़ी कौन सी होगी हमारे पास ई बी का मान क्या होगा बड़ा होगा, ई ए का मान छोटा होगा, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। ई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई बी माइनस का ई ए, क्या क्यों लिखा है ई बी माइनस का ई ए, चूंकि हमारे पास ई बी का मान क्या होगा यहाँ पर ई बी का मान ग्रेटर होगा ई ए से, यहाँ पर देखिए। और दूसरी बात हमें सिंपल बात देखिए समझिए, देखिए प्लस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है कि नहीं, और माइनस की वैल्यू हमेशा निगेटिव कम होती है। तो प्लस के कारण हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या डायरेक्शन की बाहर की होती है, तो ये वाली ज़्यादा होगी ये वाली कम होगी, ठीक है, ये वाली ज़्यादा होगी ये वाली कम होगी। तो यहाँ पर क्या लगा दिया ई बी ग्रेटर देन ई ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, आपका डेरिवेशन हो जाएगी। ई बी का मान क्या दिया इतना ये दिया है, ये का मान कितना दिया है यहाँ पर ये दिया है यहाँ पर, ठीक है। अगर बाई चांस आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आपने किताबों में और डेरिवेशन देखा वहाँ पर क्या लगा देते हैं के लगा देते हैं, यहाँ पर भी के लगा देंगे, यहाँ पर भी के लगा देंगे, बाद में के का मान बन ही हो जाता है यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर क्या बाद में के का मान क्या हो जाता है बन ही हो जाता है। यहाँ पर चाहे के लिखिए चाहे लिखिए डेरिवेशन आपका गलत नहीं होगा यहाँ पर। अगर आपको किताबों में लिखा होता है जब के लिखना चाहते हैं तो के लिख लीजिए यहाँ पर, उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप मत लिखना एग्जाम में, टाइम कोई गलत नहीं माना जाता, टाइम मत बर्बाद करना यहाँ पर, चाहे के मत लिखना है यहाँ पर, चाहे लिखना चाहते हैं लिख देते हैं यहाँ पर। के का मान वैसे भी बाद में बन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान क्या हो जाता है बन हो जाता है यहाँ पर, मतलब ये बोल सकते हैं ये विद्युत द्विध्रुव हो गई यहाँ पर के परावर्तन माध्यम में रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए के ले लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए है नहीं हमारे पास के का मान लीजिए पहले ही हमने बनना मान लिया, ठीक है, तो ई बी माइनस का ये होगा यहाँ पर, तो ई बराबर, ठीक है, ई बराबर ई बी का मान हमें कितना दिया ये दिया, इसको पुट कर दीजिए कितना हमारे पास 1/, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, राइट, क्या है हमारे पास क्यू अपान आर माइनस का यल का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का ई ए का मान कितना हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर है यहाँ पर है। अब इसमें देखिए कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है ले लीजिए कॉमन यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई
इक्साइलम नोट के क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, क्यू भी कॉमन मिल रहा है यहाँ पर। तो बचा क्या हमारे पास, 1/r माइनस का यल का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस के बचेगा 1/r प्लस का यल का होल स्क्वायर बचेगा यहाँ पर बच्चा। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, क्या ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम, तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई इक्साइलम नोट के इंटू क्यू हो जाएगा यहाँ पर। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, आर माइनस यल का होल स्क्वायर, आर प्लस यल का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कैंसिल में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का आर माइनस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझते रहे ना, कुछ इसमें है नहीं, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, 5 नंबर का लॉन्ग में आता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए पेज पर सोल्व करते हैं। देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इक्साइलम नोट इंटू के इंटू क्यू, क्यू लिखा है यहाँ पर। अब देखिए इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, देखिए फॉर्मूला आपको लिखकर बता देते हैं यहाँ पर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2ab, ये सब छोटी क्लास 2ab, ये सब पिछली क्लासों के मतलब फॉर्मूला है, छोटी क्लासों के। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये होता है प्लस का बी स्क्वायर, सिर्फ ओनली माइनस का 2ab यहाँ पर हो जाता है, क्या हो जाता है माइनस का 2ab हो जाता है यहाँ पर, राइट। अब देखिए होल स्क्वायर इसका खोलिए, तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलिए यहाँ पर, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab यानी कि 2rl हो जाएगा, माइनस का देखिए ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए चाहे यहाँ पर, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास, यल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ab हो जाएगा, यानी 2rl हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या दिया है इसका, आर माइनस के यल का होल स्क्वायर दिया है, आर प्लस यल का होल स्क्वायर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको हटाइए, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिख रहा है। अब देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इक्साइलम नोट के इंटू क्यू लिखा हमने, लिखा है यहाँ पर, तो आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2rl हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस का यल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2rl हो जाएगा, राइट। डिवाइडेड बाई क्या दिया है यहाँ पर, आर माइनस यल का होल स्क्वायर, आर प्लस का यल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2rl कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 4rl हो जाएगा। ठीक है, इसके डिवाइड में मतलब ये लिखा हुआ है जो कहती हूँ, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई इक्साइलम नोट के इंटू क्यू लिखा है यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 4rl हो जाएगा। अब यहाँ पर भी फार्मूला बना रहे हैं यहाँ पर, देखिए एक फार्मूला और होता है यहाँ पर, कहाँ पर लिखा था अभी, देखिए एक फार्मूला और, ये तीनों फार्मूला याद करना, एक फार्मूला ये याद करना, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला होता है यहाँ पर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, मतलब ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। हटाइए, अब देखिए यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, देखिए प्लस में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए प्लस में लिखे हुए हैं आर माइनस का यल, आर प्लस यल लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, लिखा हुआ है प्लस, तो इसको मतलब कि इसमें कर देंगे यहाँ पर, देखिए आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस का यल स्क्वायर हो जाएगा, पहले पर स्क्वायर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो आपने पढ़ा होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, देखिए पी बराबर, चूंकि पी बराबर क्या होता है हमारे पास, क्यू इंटू 2l होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए देख फॉर्मूला, ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इक्साइलम नोट इंटू क्यू लिखा है यहाँ पर, ये रुक जाए, क्यू को हटाइए, देखिए क्यू इंटू 2l होता है, तो क्यू इंटू 2l लिख सकते हैं यहाँ पर, क्यू इंटू 2l बचा हमारे पास क्या है यहाँ पर, 2 बचा, और क्या बचा हमारे पास, r बचा, 2 बचा r बचा सिर्फ। ठीक है, 2 बचा यहाँ पर, r बचेगा, 2 बचेगा, r बचेगा। ठीक है, डिवाइड बाई देखिए आर स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने ज्यों का त्यों लिखा। अब ये किसके होता है, पी के, तो यहाँ पर पी लिख लीजिए, तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/k क्यों छूट रहा है, 1/4 पाई इक्साइलम नोट 2pr हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड आर स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चूंकि एक बात लिखी, देखिए आर बहुत बड़ा होगा, किससे होगा, यल से यहाँ पर, इसलिए यल को क्या मान लेंगे यहाँ पर, अप्रोक्सीमेट क्या मान लेंगे, 0। अब देखिए ओ से पी तक की दूरी हमारे पास आर कितना बड़ा है, यल कितना छोटा है, यहाँ पर यल कितना छोटा है, तो आर का मान क्या है, मतलब यल को छोड़ दीजिए यहाँ पर, सूक्ष्म होगा यहाँ पर, हटाइए छोड़ दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यल को क्या मानेंगे, 0, तो यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इक्साइलम नोट इंटू के हो जाएगा। अब यहाँ पर 2pr डिवाइड बाई यल को छोड़ दीजिए, तो क्या आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर 2 बार हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा, और आर स्क्वायर 2 बार मतलब 2 बार इसको लिखेंगे, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक आर से एक आर उड़ा देंगे यहाँ पर, तो ई बराबर यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास,
4 पाई इक्साइलम नोट बचेगा यहाँ पर 2p बटे यहाँ पर r बचेगा, r स्क्वायर इंटू r की मल्टीप्लाई करेंगे r क्यू हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर k भी है। अब देखिए वायु अथवा निर्वात के लिए लिख लीजिए, वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान क्या ले लेते हैं 1, बात आप चाहे लेना मत यहाँ पर। तो यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई इक्साइलम नोट 2p अपान r क्यू। एक क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। देखिए इस डेरिवेशन को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, हर साल आता है, किसी न किसी सेट में छपा होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इस टाइप से आएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। क्या कीजिए, सूत्र का निगमन कीजिए। बहुत ही सिंपल होता है, कुछ इसमें होता है नहीं है। देखिए हमने समांतर प्लेट ले ली है, यहाँ पर 2 प्लेटें हैं, प्लेट 1 से प्लेट बाई है यहाँ पर, राइट, समझते हैं ना, जो बोल रहे हैं भाई माना लेना। माना हमारे पास क्या है, 2 प्लेटें हैं, प्लेट 1 से प्लेट वाई है यहाँ पर, ठीक है, जिनमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है यहाँ पर। प्लेट का क्षेत्रफल क्या हमने मान लिया, ए है यहाँ पर, और उनके बीच की दूरी क्या मान लिया हमने, डी है यहाँ पर, ठीक है। और माना प्लेटों का माध्यम का परावर्तनांक के है यहाँ पर, ठीक है, के माना प्लेटों का माध्यम का परावर्तनांक क्या है, के है। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए जब प्लेट यहाँ पर है, देखिए जब प्लेट क्यू एक्स को, मतलब जब प्लेट एक्स को आवेश क्यू देते हैं यहाँ पर, क्या देते हैं, आवेश क्यू देते हैं, तो बाई प्लेट को क्या जोड़ते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या होता है, प्रेरण विधि से बाई की अंतः सतह पर क्या आ जाता है यहाँ पर, मान लिया बाई की अंतः सतह पर, मान लगाइए बाई की अंतः सतह पर क्या आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, मतलब कि ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है यहाँ पर, माइनस का ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और बल रेखा हमारे पास क्या है, प्लेट 1 से बाई की ओर है यहाँ पर, बल रेखा क्या हमारे पास, प्लेट 1 से बाई की ओर। ये माना लिख लेना जो बोला है यहाँ पर, भाई 2-4 लाइन लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। डेरिवेशन देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर प्लेटों के बीच सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखिए इस टाइप से करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, ठीक है, मतलब प्लेटों यहाँ पर लिखेंगे प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्लेटों के बीच, ठीक है, आपने डेरिवेशन क्या होगा यहाँ पर, इक्साइलम नोट बोले सिग्मा इक्साइलम नोट यहाँ पर के ले लिए, क्योंकि यहाँ पर परावर्तनांक हमने के माना यहाँ पर। ई बराबर मतलब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल ली यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक और फॉर्मूला जानते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। अगर एक फॉर्मूला हम लगा दें सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, ठीक है, लेकिन उससे क्या फायदा, यहाँ पर सिग्मा बराबर क्यू अपान ए लगाते हैं यहाँ पर, हाँ लगा दीजिए यहाँ पर सिग्मा बराबर लगा दीजिए। सिग्मा बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है क्यू अपान ए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए इसी को देखिए अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, इसी को लिख सकते हैं 1 अपान के इक्साइलम नोट मल्टीप्लाई कर ले सकते हैं इसको सिग्मा। अब देखिए सिग्मा की जगह पर यहाँ पर पुट कर सकते हैं क्यू अपान है यहाँ पर, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। देखिए ई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 अपान के इक्साइलम नोट हो जाएगा, इंटू इसकी जगह पर क्या ले सकते हैं, क्यू ए हो जाएगा यहाँ पर, हो गया यहाँ पर। अभी ई बराबर हो जाएगा हमारे पास क्यू अपान, इसको ले सकते हैं के ए इक्साइलम नोट, इसको डाल दीजिए समीकरण 1 यहाँ पर, ठीक है, जहाँ इक्साइलम नोट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है यहाँ पर, के परावर्तनांक है यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर का फॉर्मूला देखिए। अब लिखेंगे यहाँ प्लेटों के बीच विभवांतर का फॉर्मूला, देखिए बी बराबर होता है हमारे पास, बी बराबर क्या होता है, ई इंटू डी हो जाएगा। देखिए ई बराबर वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होना, ई बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बी अपान डी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्लेटों के यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर प्लेटों के बीच विभवांतर, ई बराबर क्या होता है, बी बराबर होता है ई इंटू डी। अब देखिए ई का मान निकाला, यहाँ पर पुट कर दीजिए समीकरण 1 से, यहाँ पर बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू अपान के ए इक्साइलम नोट इंटू डी, कहाँ से लिखा, समीकरण 1 से लिखा, ठीक है, अपनी जेम से तो निकाल कर रखा नहीं हमने, समीकरण 1 से लिखा हमने, ठीक, कहाँ लिखा, समीकरण 1 से लिखा, ठीक है। बी बराबर क्यू अपान के ए इक्साइलम इंटू डी हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निकालिए धारिता, धारिता निकालिए, हमारे पास बी आ गया, धारिता मतलब बी ही जरूरत थी हमें, क्यों जरूरत है, क्योंकि हम धारिता में बी आता है। देखिए सी बराबर हमने फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, क्यू अपान बी होता है यहाँ पर, अब क्यू का मान, अब क्यू का मान कट जाएगा यहाँ पर, सही है। अब देखिए सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान बी का मान हमारे पास क्या है, क्यू अपान के ए इक्साइलम नोट, ठीक है, इंटू डी हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए सी बराबर हो जाएगा हमारे पास क्यू, का लिखा हमने मल्टीप्लाई, ये ऊपर पलट जाएगा, के ए इक्साइलम नोट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे क्या बचा हमारे पास, ठीक है, क्यू इंटू डी बचेगा हमारे पास, नीचे क्यू इंटू डी तो बचेगा, क्यू इंटू डी बचा यहाँ पर, ये ऊपर पहुँच गया। अब क्यू से क्यू उड़ा दीजिए, हमारे पास सी बराबर क्या बचेगा, ए इक्साइलम नोट, ठीक है। अब यहाँ पर के भी है, के भी लिख लीजिए यहाँ पर, के ए इक्साइलम नोट अपन डी, यही तो हमारे पास होता है डेरिवेशन, मतलब कि यही मतलब सिद्ध करना होता है यहाँ पर, ये निकालना होता है सूत्र का निगमन। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, यही सूत्र का निगमन हो गया यहाँ पर। इसका मात्रक क्या होता है, फेरेड होता है धारिता का, फेरेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना सिंपल डेरिवेशन है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें है नहीं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे यहाँ पर, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर, सिग्मा बराबर जानते हैं यहाँ पर, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान एफ होता है हमारे पास। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, हटाइए आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है, बस वैल्यू पुट करेंगे, हम विभवांतर निकालेंगे, यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर बस फॉर्मूला लगाएंगे सी बराबर क्यू अपान बी धारिता का, बस काटे पीटेंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। कितना सिंपल है यहाँ पर डेरिवेशन, बहुत ही सिंपल है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। हम नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या है, गाउस की प्रमेय क्या है, ये बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए फार्मूला आपने पढ़ा होगा, देखिए फाई ई यहाँ पर विद्युत फ्लक्स क्या होता है, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स बराबर होता है 1/ε0 इंटू क्यू। देखिए इससे डेफिनेशन बनाई यहाँ पर गॉस की प्रमेय क्या होती है, ये क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है क्या, लेकिन किसी बंद पृष्ठ जरूर लगाएं यहाँ पर, क्यों लगाएं, क्योंकि गॉस की प्रमेय होती है बंद पृष्ठ के लिए ही अप्लाई होती है, यहाँ पर खुले पृष्ठ के लिए नहीं होती यहाँ पर, तो इसलिए लिखते हैं बंद पृष्ठ से। तो लिखेंगे यहाँ पर किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश का, ठीक है, नेट बोल सकते हैं, नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है यहाँ पर। बस कितना सिंपल है यहाँ पर। फिर देखिए समविभव पृष्ठ, देखिए इसका समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, देखिए सम प्लस विभव, जिसका विभव समान हो प्रत्येक बिंदु पर, वही क्या होता है हमारे पास, समविभव पृष्ठ होता है यहाँ पर। देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव क्या हो, बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है यहाँ पर। ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। देखिए इस टाइप से मान लीजिए खींच लेंगे यहाँ पर, इस टाइप से काल्पनिक पृष्ठ है हमारे पास, यहाँ पर भी विभव बराबर हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर हर जगह बराबर हो, इसका मतलब है यहाँ पर दैट मीन्स, ठीक है, वही क्या होता है हमारे पास, समविभव पृष्ठ होता है यहाँ पर। कहलाता है समविभव पृष्ठ पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है, यहाँ पर जीरो होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोला, ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या होगा हमारे पास, जीरो होगा यहाँ पर विभवांतर। हटाइए, इससे क्या तात्पर्य, देखिए संधारित्र से क्या तात्पर्य, क्या होता है, डेफिनेशन इसकी लिखेंगे, संधारित्र किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो एक दूसरे के समीप हों, जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो तथा जिसकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हुई है। अभी पढ़ाया था हमने डेरिवेशन वही यहाँ पर। ठीक है, संधारित्र किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो मतलब पेयर है जो एक दूसरे के समीप हो, जिन पर बराबर में विपरीत आवेश हो तथा जिसकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो। यहाँ पर कितना सिंपल है, यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। फिर देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुवन वेग अथवा अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग जो इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुरूप उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, अनुवन वेग कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, अनुवन वेग या अपवाह वेग इसे कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग जो इलेक्ट्रॉन को तार की लंबाई के अनुरूप क्या करे, उच्च विभव वाले सिरे की ओर क्या करे, गति के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अनुवन वेग कहलाता है, यहाँ पर लिख लेना यहाँ पर। फिर देखिए किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। क्या होता है, किसी धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। यह रो बराबर क्या होता है हमारे पास, E/J, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्या होता है, धारा घनत्व का जो रेशियो होता है वही हमारे पास क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इसका मात्रक ओम मीटर होता है या ओम सेंटीमीटर, इसकी बीमा ये लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, डेफिनेशन को क्या यहाँ पर 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर यह बोल सकते हैं, यहाँ पर दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के आधार पर 1 एम्पीयर की डेफिनेशन लिखिए। तो किस टाइप से लिखेंगे, 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है, ठीक है, जो कि निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे व समांतर चालक तारों में, ठीक है, प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। यही क्या होता है हमारे पास, 1 एम्पीयर की परिभाषा होती है। क्या होती है, 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो कि निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित, ध्यान रखना निर्वात या वायु में बोल सकते हैं यहाँ पर, जो कि वायु में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे व समांतर चालक तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार के प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। ठीक है, 1 एम्पीयर की क्या हमारे पास डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए। फिर देखिए लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होता है, यदि आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में है जहां विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, ठीक है, दोनों उपस्थित हैं, तब कण पर कार्यरत परिणामी बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल क्या होता है यहाँ पर, मतलब बोल सकते हैं यदि आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं, ठीक, जो आवेशित कण होगा यहाँ पर, आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या दोनों उपस्थित हों बोल सकते हैं, उपस्थित हैं, तब कण पर कार्यरत परिणामी बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। ये बराबर क्या होता है, क्यू ई मतलब ई वेक्टर प्लस क्या बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पर ध्यान रखना, बी क्या होता है हमारे पास, मतलब ए क्या होता है हमारे पास, वेग होता है, क्या तो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ई जानते हैं यहाँ पर, क्यू ही जानते हैं आप। फिर देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए, डिफाइन कीजिए इसको। क्या होता है, चुंबकन क्षेत्र में रखे गए पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता आई तब उससे उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। यहाँ पर इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए आई क्या होता है हमारे पास, चुंबकन क्षेत्र में रखे गए पदार्थ की चुंबकन तीव्रता होती है। ठीक है, उससे उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, जो उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H होता है और चुंबकन क्षेत्र में रखे गए पदार्थ की चुंबकन क्षेत्र तीव्रता I होती है। इनका जो रेशियो होता है भाई हमारे पास क्या होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है यहाँ पर। ठीक है, एक काई, इसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, डिनोट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। इतनी मेहनत बड़ी पसंद आई है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना इन क्वेश्चन को। ठीक है।